4 बजे करीब अचानक एक गड्ढा बचाने के इसमें छोटा भाई चला रहा था, सेकंड नंबर वाला कार हमारी जो आपका डिवाइडर होता है उससे टकराई, टायर फटा और प्रभु की दया से हम बच गए. And while driving, Bishop's first younger brother was driving the car, and just to escape a dig, they all got caught in an accident where the tire burst जिनकी out. कार थी वो पीछे सो रहे थे. And the owner of the car was मैं sleeping ड्राइवर behind, सीट के बगल में बैठा था. and the Bishop was sitting at the मुझे हल्की सी झपकी आई passenger seat, and he got a nap. और हो सकता है मेरे सेकंड नंबर वाले भाई को भी आ गई And it होगी. might be his younger brother might उन्होंने have जितने gone. देर में मोड़ा वो डिवाइडर से टकरा गई. And he was not able to get the time to turn the car, and it just crashed there. और जो पहिया था ड्राइवर साइड का टकराने से डिवाइडर से पहिया अंदर धंस गया. And the tire just came in. It went out of the usual Rim position टेढ़ा and हो came in, गया. and the rim was broken. हालांकि हम प्रार्थना करके निकले थे, Although we prayed and प्रभु went, के हाथों में सौंपा था, we had given it in the hands of लेकिन God. ऐसी परिस्थिति क्यों? But why these circumstances? कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां अनहोनी है ना हमारे जीवन में आती है. And sometimes these unnatural circumstances कई happen in our बार lives. एक सप्ताह पहले आपके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन अगले सप्ताह अचानक आपकी पॉकेट खाली हो जाए. In 1 week you might have a lot of money, but in the next week it might be like nothing. कई बार एक सप्ताह पहले आप बहुत अच्छी हेल्थ में थे, लेकिन अचानक अगले सप्ताह आपकी हेल्थ पता चले बिगड़ गई. And in one of the weeks you were in good health, but in the next week you were like not good. अब क्या हुआ कि हमने क्रेन को बुलवाया. 5 बजे करीब क्रेन आई, हमको शहर के एक जगह पर उन्होंने गैरेज के अंदर छोड़ दिया. And they called up a crane, and that crane came in, and it left the car on करीब the near the 20-25 हजार garage. का खर्चा था उसमें. And it cost about 20 to 25,000. लेकिन फिर 11 बजे करीब दीपक ने कॉल किया, बहुत सारे लोग उसके पहचान में हैं, तो कार को हम हुंडई में, वेन्यू कार थी 14 लाख की, उसको हम हुंडई में लेकर के गए और 3 बजे करीब दोपहर को हमने कार को हैंडओवर किया. शुक्रवार को हमको वो कार मिली और कल हम वापस अपनी यात्रा करके लौट के आ And गए. Pastor Deepak had a lot of connections, and his car was Hyundai Venue, which was costing about 40 Now, जब lakhs. उस गैरेज में मैं बैठा था 11 बजे के पहले, मैं बाइबल को पढ़ने लगा. And when Bishop was sitting in the garage, he started reading the मेरे Bible. मन में आया फिलिपियों की पत्री को पढ़ूं, And he started reading the book of Philippians. क्योंकि ये महीना हमने ये ठहराया है यीशु मसीह हमारा बल है. Because this month is the month. एक अध्याय पढ़ा, 2 अध्याय पढ़ा, 3 अध्याय पढ़ा, चौथे अध्याय में मैं गया, मैं कॉन्टेम्परेरी इंग्लिश वर्जन पढ़ रहा था. And the Bishop was reading the contemporary English. वहां 4:13 में ऐसा लिखा है. And in 4:13 it says, फिलिपियों की पत्री आप निकाल लें. the book of Philippians. लेकिन मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं अभी, एंड देन मैं आपको उसका एक और अनुवाद हिंदी का दूसरा आपको बताऊंगा. 4:13 Philippians 4:13. ओके, यहां ऐसा लिखा है 4:13 में, It's written in 4:30. जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं. For I can do through Christ who gives me strength. I can do everything through Christ who बोलिए, gives me जो मुझे strength. सामर्थ देता है I can do, उसमें मैं सब कुछ कर I सकता can do हूं. everything through Christ who gives me strength. ओके, तो दूसरा एक और अनुवाद जो हिंदी का है, वो ये कहता है, ये है, मैंने आपका जो ऐप है यू वर्जन में एक HERV करके है, वो कहता है जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं. राइट. जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं. राइट. आई कैन फेस एनीथिंग द क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी. राइट. जो मुझे सामर्थ देता है, हिंदी का वर्जन कहता है मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं. And in the Hindi version it says, I can face all of the circumstances हालेलुया, through him who gives me strength. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सामर्थ पाने के लिए आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है. And you don't have to go somewhere to find the power. लेकिन क्राइस्ट जो आपके अंदर है वो सामर्थ का देने वाला है. But Christ that is in you gives you strength. हालेलुया. अरे हाथ उठाकर हालेलुया. Can you raise up and say मसीह hallelujah? आपके अंदर है. Jesus is in you.
मसीह आपके अंदर है। Jesus is in you. यीशु जब आप में होता है When Jesus is inside of you, तो अंदर की जो समस्याएं हैं उसको भी वो हैंडल करता है और बाहर की जो समस्याएं हैं वो उसको भी हैंडल करता है। so he handles the circumstances that are inside and the circumstances that are outside. ये वचन मुझसे बात करने लगा। And this word started talking to me. हमारे पास पैसा जितना चाहिए था करीब 20-25 हजार नहीं था, We did not have 20 to 25,000. राइट। लेकिन प्रभु ने 1 घंटे के भीतर 12 बजे तक ऐसा कुछ रास्ता निकाला कि हुंडई वालों से बात हुई और वो कार हुंडई में दे दी गई और इंश्योरेंस के कवरेज में सारी चीज कवर कर ली गई। But after 12 o'clock, we got to know that the whole cost of the repair of the car was covered in the insurance. हालेलुया। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आज के मैसेज को मैं जो आपके सामने लाना चाहता हूं वो ये है, यीशु मसीह जो आपके अंदर है वो असीमित ताकत है। And Jesus, what Bishop is saying is Jesus that is inside of you is limitless. His power कई is बार हम limitless. बहुत चीजों को यहां वहां देखते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह जो हमारे अंदर है असीमित रूप में जो बाहर रूप में काम कर सकता है उसको हम काम करने के लिए देख नहीं पाते हैं। Sometimes we look here and there, but we are not able to see Jesus who works in a limitless way. हालेलुया। ना जो परिस्थितियां हैं मेरे और आपके लिए कई बार हम सोचते हैं शैतान कर रहा है। And sometimes we think it's Satan that हाँ, is हो working सकता है। against us. Yes, it हाँ, can हो be. सकता It है। can be. ना इसका एक और दूसरा पहलू जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, And what the other side of the coin is, जब हम वहां गए when they went, और वहां जाने के बाद हम 4 बजे के बाद फिर जब अस्पताल गए and when they went to the hospital, हमने अंकल के लिए प्रार्थना किया। they prayed for uncle. वो लोग प्रभु को नहीं जानते They हैं, did not know God. बुद्धिस्ट परिवार से हैं। They were from a Buddhist family. मेरी मम्मी को मेरे मामा ने गोद लिया था इसलिए, और मेरे पापा आश्रम में पाले गए इसलिए हम मसीह परिवार में। And his mother was born and brought up by the uncle, and his father was an orphan, so he was brought up in an ashram. वो दूसरी जगह को मानते हैं। And they believed a different power. लेकिन इस बार अंकल को जब ये तकलीफ हुई तब लास्ट में करीब 11 बजे जब प्रार्थना कर रहे थे उनके बिस्तर के पास हम खड़े होकर वो रोने लगे और यीशु बाबा मुझ पर दया करो ऐसे पुकारने And this लगे। time when we were praying with him at near his bed, he started crying out and he said, Jesus, help me. उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी उनको 4 पॉइंट ब्लड चढ़ाया गया था और वो पूरा ब्लड यूरिन के थ्रू निकलता जा रहा था। And whatever was transplanted, whatever blood was transplanted to his body was actually going out through the urine. और वो ब्लड रुक नहीं रहा था And that blood wasn't stopping. और वहां के अस्पताल के लोग भी उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे थे। And the people from the hospital were क्योंकि not छोटा able to अस्पताल work it था। out because it was a small ज्यादा hospital. वहां पर कुछ जांचे वाला भी कोई ऐसा तरीका नहीं था। And there were no advanced machines or techniques over there. सो रात को प्रार्थना करने के बाद हम जब आए सुबह पता चला खून जाना कम हो गया है। And when we went there, we got to know after praying. फिर रात को वापस जब हम आए उनके बेटे के साथ बैठे, बहू के साथ बैठे, परिवार के साथ बैठे और उनके बेटे ने भी कबूल किया कि मैं जिसको मान रहा हूं अभी तक वो मुझे बचा नहीं पाया, 2 महीने से मेरा बाप बीमार है एंड सो मेनी थिंग्स हैपन। मैं बोले यीशु के पीछे चलना चाहता हूं। And the son of that uncle actually said, the power that I was believing in, they have not saved me. Now I want to walk with Jesus. पिछले 7 सालों से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि वो प्रभु को जाने। And from past 7 years, they've been praying that they come to Christ. we were praying, They were praying. right? हम प्रार्थना कर रहे हैं। Yes. सो प्रार्थना का उत्तर ये मिला। अब फिर एक दूसरे अस्पताल में दीपक के पहचान से वापस अधिकारियों से बात हुई, उनकी फाइल भेजी गई, शिफ्ट किया गया और अभी वो बिल्कुल ठीक है ऐसा बताया गया है। सीटी स्कैन के अंदर एक गठान है जो गिर गए थे, वो नीचे कहीं लगी है उनके सीक्रेट ऑर्गन में और उससे जख्म होने से वो खून निकल रहा था। And now they've been shifted to a different hospital, and we got to know that there is a small tumor that happened because he fell off, and that will be all right now, and he is और getting well. अगले संडे तक, मतलब जो अगला संडे आएगा तब तक उनकी छुट्टी भी हो And जाएगी। by the next Sunday, Amen. he'll be discharged. मैं ये कहना चाहता हूं आज की सुबह में आप जिस भी परिस्थितियों का सामना करें, मैं ये कहना चाहता हूं यीशु मसीह उस परिस्थितियों के अंदर आपको संभालता है, सिखाता है, आपसे बातें करता है और आपको दोबारा उठाकर खड़ा करने की शक्ति रखता है। And we want to tell you that whatever situation you go through, in that situation, Jesus teaches you, and He has the power to get you out of that situation. हालेलुया। ना हर एक विश्वासी के लिए
परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं And for every believer, there are different circumstances. और ये परिस्थितियां आपको कई बार अंदर से तोड़ने के लिए भी आई, And these circumstances come in your life to break you. क्योंकि हम अंदरूनी तौर से कई बार मजबूत इतने होते हैं, जो प्रभु चाहता वो हम नहीं करते और जो प्रभु नहीं चाहता वो हम करते And जाते हैं। sometimes we are very strong and we are very stubborn from the heart that when God wants to do something, we are not able to do that. कुछ बातें बोलना चाहिए, हम उनको नहीं बोलते, जो बोलना नहीं चाहिए उनको बोलते, तो प्रभु फिर तोड़ने के प्रोसेस में कई बार ले जाता है, तो परिस्थितियों को लाता जाएगा। And things that are to be spoken are not spoken, and things that are not to be spoken are spoken. So situations come. लेकिन यीशु मसीह आपकी ताकत है। But Jesus is your strength. आमीन। आपको उन परिस्थितियों में करना क्या है, What do you have to do in those situations? राइट? तो मैं आपको आज की सुबह में दो प्रश्नों के द्वारा या 3 प्रश्नों के द्वारा आज के संदेश को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। And Bishop wants to give you from 2 points. You want to give you this message. कैसे यीशु एक बिलीवर को स्ट्रेंथन करता है, And why Jesus strengthens each believer. ओके। यदि आप इब्रानी का पत्री 11वां अध्याय पढ़े, And when you read Hebrews 11, वहां पर एक बहुत बड़ी लिस्ट है उन हीरो लोगों की जो विश्वास में पाए and जाते there's a big list of the heroes of faith. हैं, और ये पुराने नियम के विश्वासी लोग And हैं। these are from the Old वे Testament. यीशु के आने का इंतजार कर And रहे they हैं, were waiting for Jesus. लेकिन जब यीशु आ गया, But when Jesus came in, इब्रानी के लेखक ने लिखा कि ये लोग जिनको कुछ प्रतिज्ञाएं की गई थी वो चीज नहीं मिली, लेकिन यीशु आने के बाद वो प्रतिज्ञाएं की चीजें हमको मिल गई। and the people who were promised, they did not get that promise, but we are living in the promise. नाउ मान ले एग्जाम्पल के लिए, For example, इसको ऐसा माने आप let's take it this way. आप इंडिया का मैच देख रहे हैं, And you're watching the match of the cricket 11 match of प्लेयर India. इंडिया के क्रिकेट खेल रहे हैं। And there are 11 players playing cricket. आमीन। ध्यान से सुनिएगा। Listen to him very carefully. लेकिन आप वो जो आजू बाजू में स्टेडियम होता है उसमें बैठने की जगह होती है, आप उसमें बैठे हुए। And you're sitting in one of the fan areas where the fans used to sit. जब चौवा पड़ता है तो आप हाथ उठाकर चिल्लाते खड़े होते हैं, And when the people hit the 4, you just raise up your जब hand छक्का and you पड़ता है shout. तो आप हाथ उठाकर चिल्लाते खड़े होते And हैं, then there's a 6, you just shout and raise your hand. और जब कोई आउट होता है तो अपोजिट पार्टी वाले जो है हाथ उठाकर खड़ा And करते when हैं। someone gets out, the opposite party starts teasing you and ना ध्यान shouting. रखें, चर्च अभी एक रणभूमि में है। And now remember, church is a battleground. हालेलुया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? बात नहीं करिएगा, ठीक है? चर्च वर्तमान में संसार के अंदर एक रणभूमि में है, Church at present is a battleground. और जितने ये हीरो लोग हैं, आदम का नाम नहीं दिया उसमें, हाबिल से लेकर जकरिया तक जितने लोग मरे थे, राइट, पुराने नियम में, And from Abel to Zechariah और in the Old Testament, और यीशु से लेकर आज तक जितने लोग मरे, ये स्टेडियम के अंदर ऊपर आपको नीचे देख रहे हैं। and from Jesus to the apostles who've died, they're all looking at you and seeing you from the fan area, and you're playing in the stadium. In the जब आप match. पॉल को पढ़ते हैं तो पॉल कहता है, वाकब आगे बढ़ो, डेविड पगारे, तुमको विजय पाना है, तुमको मौत हरा नहीं सकती है, तुमको एक्सीडेंट हरा नहीं सकता है, तुमको पैसे की कमी हरा नहीं सकती है, मैं भी इस कमी से गुजरा, आगे बढ़ो। And Paul says to all of the believers, move up, stand up. Sickness cannot defeat you. Your circumstances cannot defeat you. Finances cannot defeat you. You can win against them. जब आप दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद आता है और कहता है, सुनो, मैं एक दिन गोलियत के सामने खड़ा था और मैंने यहोवा का नाम लिया और गोलियत को मैंने एक पत्थर में मार गिराया। And David will come to you and say, I was standing in front of Goliath and I shouted God's name and I killed him. You are going to kill your giants. और हाबिल आएगा और कहेगा, कैन के समान दुष्ट आत्माएं तुम्हारी आराधना को रोक नहीं सकती है। And Abel will come and say, just like Cain, those demons cannot stop you from worshiping God. हालेलुया। पत्रस आएगा, कहेगा, मुझे तो उल्टा टांग दिया था, तुम डरना नहीं मरने से। And Peter will come and say, I was hung on the opposite side. Don't be afraid to die. आज सुबह जब आराधना हो रही थी, And when today morning we were worshiping, मैं पौलुस को यहाँ चलते हुए आत्मा में देख रहा था। I was seeing Paul walking
walking in दाऊद को this देख रहा place. था, I was seeing David walking in this place. पतरस को देख रहा था। I was seeing Peter walking in this ये place. हमारे लिए वो बादल है जो गवाहियों का एक बड़ा बादल And है। this is a big cloud of witnesses for us. लेकिन इनके बीच में यीशु है। Amongst them is Jesus. हालेलुया, वो दुल्हा है। He is the bridegroom. वो वहां से दुल्हन को नीचे देख रहा है। And from there he looks at the उसके साथ bride. सारे बाराती है उस स्टेडियम के And अंदर। he has all his mates over there. ना ये यीशु कर क्या रहा है वहां? And what is Jesus doing over there? आप यहाँ परिस्थिति में जूझ रहे हैं, वहां यीशु क्या कर रहा है? And what is Jesus doing over there? नंबर 1, First thing, वो रात दिन 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। he's praying for you day and हालेलुया। night, 24 hours. ओके, इब्रानी 7:25 कहता है, Hebrews 7:25 says, जो कोई यीशु के पास आता है, whoever comes to Jesus, यीशु उसका पूरा पूरा उद्धार करता है, Jesus saves him completely क्योंकि वो because निवेदन करने के लिए सर्वदा जीवित है। he's always there to intercede. रोमियो 8:34 कहता है, Romans 8:34 says, कौन प्रभु के चुने हुए ऊपर दोष लगा सकता है? who can condemn the chosen one of यीशु God? मसीह हमेशा हमारे लिए निवेदन करता है। Jesus always pleads to the Father Now, for आपके us. ऊपर दोष लगाने वाला एक है, And there is one who condemns you. कहता प्रभु ने छोड़ दिया, God has left you. अब कुछ नहीं होगा, Nothing will happen. तुम ऐसे ही मर You're जाओगे। gonna die like this. लेकिन ध्यान रखना, Remember, ध्यान रखना, remember. पहला यूहन्ना 2:1 और 2, 1 John 2:1 and 2 पिता says, के सामने यीशु एडवोकेट बन करके जाता है, and Jesus goes to the Father as an advocate of us. कहता पिता देख मेरे हाथों के निशान को, Lord, see the nails that are मेरे there in पाँव my के निशान hand, को, the marks that I have on my मेरी पसली feet, के निशान को, the marks that I have on my ribs, मेरे उन कांटे लगे हुए निशान को, and the wound that I have in my head. जो गालों पर मुझे ठूसे मारे गए थे उसको देख। Look at the punched face. Look at the face when I was punched. मैं इसलिए इस विश्वासी के लिए ये प्रार्थना करता हूं कि ये गिरने ना पाए, And I pray for this believer that he ये will not उठकर fall. खड़े होने पाए। He is going to rise up again. ये पश्चाताप करने He's going to पाए, repent. ओ ये मेरे पास और आपके पास वापिस आने And he's पाए, going to come back to you and to me. और तुरंत पवित्र आत्मा And जो suddenly the Holy आपके अंदर है Spirit विश्वासी होने के that is नाते, inside of you, according to है, the believer, पश्चाताप कर। he says repent. और आप पश्चाताप करते And you हैं। repent. और रोमियो 8:16 के And अनुसार Romans 8:16 says, पवित्र आत्मा आपके अंदर गवाही देता है, and the Holy Spirit यीशु testifies के पास inside जा, of you. Go to Jesus. माफी मांग। Repent. अचानक आपको कायलता आती है And there's a conviction that is inside और of you. पतरस की तरह आप रो पड़ते हैं। And just like Peter, you start उस crying स्त्री की out. तरह जो यीशु के पांव के पास अपने अपने आंसुओं को भिगा रही थी और माफी मांग रही and थी, just like the woman who was wiping her tears at the feet और of प्रभु Jesus. कहते हैं तेरे पाप क्षमा कर दिए And गए। God says your sins are forgiven. हालेलुया। ये यीशु आपके लिए ताकतवर इसीलिए है क्योंकि ये आपके लिए प्रार्थना कर रहा And है। this Jesus is powerful for you because he's praying ताली for बजाकर you. उस यीशु को महिमा दीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह जब संसार में थे, आप कहेंगे ये तो स्वर्ग की बात कर रहे हो आप। And you're saying these are the things of the heaven. यीशु मसीह एक समय यहां पर थे। Jesus was here. मरकुस 6 अध्याय के 32 वचन से आगे पढ़ेंगे, उन्होंने 5000 लोगों को खाना खिलाया And from Matthew, if you see, read Matthew 6, और भीड़ को विदा कर दिया। he fed 4,000, और 5,000 people. 42 वचन के आगे मरकुस 6 में लिखा है यीशु प्रार्थना करने And लगा। Mark 6:42 says Jesus started praying. कुछ घंटे प्रार्थना किया, लगभग 9-10 घंटे प्रार्थना After किया, praying for some hours, say और 9 to 10 पिता ने hours. उनको उनके चेलों की परिस्थितियों को दिखाया। And the Father showed Jesus यीशु ने his दर्शन में disciples. देखा आंधी आ रही है, नाव डगमगा रही है, चेले मरने की स्थिति में And हैं। Jesus saw that there was a storm coming and his disciples are going to die. और यीशु प्रार्थना करते हुए कह रहे थे, पिता जब तक मैं वहां ना जाऊं तब तक आंधी और तूफान मेरे चेलों को मृत्यु से नाश ना करने And he was पाए। saying, Father, until I don't reach there, don't let any disciple यीशु die. उठा, Jesus woke up. चलने लगा। He started walking. थोड़ी देर के बाद After एक some पैर पानी पर और एक पैर जमीन पर, There was one leg on the water and one of the और legs थोड़ी देर on के the बाद land. दोनों पैर पानी के ऊपर। And after मानो that, while धरती बन गई हो। both of the legs were on चलता the water. गया। And he started walking चलता on water. गया। He started walking on चेले water. नहीं पहचान पाए, And the disciples were not recognizing क्योंकि him. यीशु ने उनके लिए प्रार्थना किया था, आंधी और तूफान जब तक
जब तक उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जब तक उनकी नाव में नहीं जाएगा। And Jesus was ध्यान praying से पढ़िएगा वचन that को। until and unless Jesus goes inside the जैसे boat, ही that यीशु storm ने cannot destroy them. अपने पैर को आंधी और तूफान को डांटा नहीं, जैसे यीशु ने अपने पैर को नाव में रखा, दोनों पैर यीशु के नाव के अंदर आ गए, आंधी थम गई, तूफान थम गया। And just as Jesus kept his feet on the boat, the storm subsided. हालेलुया। जो काम वो पृथ्वी में करता था, वो काम वो स्वर्ग में कर रहा है। And the things that he did on earth, he's doing it in the same way आमीन, as in heaven. हालेलुया। वो आपको ताकत इसलिए देता है क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा And he है। gives you power because he prays कोई for आपके you. लिए प्रार्थना करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, परंतु यदि करते हैं तो प्रेज द लॉर्ड। If someone prays or if someone does not, it doesn't matter. But if someone is praying, praise the Lord. लेकिन मैं और आप यीशु की प्रार्थनाओं के कारण अपने जीवन की अंतिम श्वासों तक यीशु के लिए गवाह बनेंगे। But because Jesus is praying for us, we're going to stay alive until our last breaths. आपके जीवन के अंदर चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, मैं विश्वास करता हूं आप यीशु के लिए रहेंगे। And no matter what the circumstances, we believe that you live for Jesus. आप कहेंगे यीशु मसीह ये आंधी तूफान क्यों? आपने तो चेलों को बहुत अच्छे से विदा किया था। And you would say, why this storm? Jesus actually farewelled his disciples in a good way. मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों? Why is my life filled with so much मेरा problem? पति मेरे विरोध में कई बार क्यों? Why is my husband मेरी against पत्नी me? मेरे विरोध में क्यों? Why is my wife मेरे against बच्चे मेरे me? विरोध में क्यों? Why are my children मेरे against पड़ोसी me? मेरे विरोध में क्यों? Why are my neighbors मेरे against नौकरी me? पेशे करने वाले मेरे विरोध में क्यों? Why are the colleagues that I have against me? प्रभु एक बात कहता है, Jesus is saying one thing. यदि आप यीशु से सच्चा प्यार करते If you हैं, love Jesus truly, वो आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न for करता है। he will turn out everything for good for those who love him. हालेलुया, हालेलुया। कई बार जेब में पैसा नहीं होता, लेकिन आप यात्रा करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। Sometimes there's no money in your pocket, but you travel, you live a good life, you eat a good food. मैं महाराष्ट्र गया था, And Bishop went to Maharashtra. जितना पैसा मेरे पास था मैंने सब हम लोगों ने कलेक्ट किया, दे दिया। And the money that we had, we collected it and gave it. जब मैं आया मेरा पॉकेट खाली था, And when we came back, our pocket was empty. लेकिन किसी ने मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डाल दिया। But someone sewed in his bank account. इसका मतलब वो मेरे पॉकेट पे आ गया। That means it came in the pocket. बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। He prays for you. बोलिए यीशु मेरे लिए प्रार्थना कर Say, रहा है। Jesus prays for me. वो मेरे लिए मध्यस्थता का काम कर He's रहा है। interceding for me. आमीन। और जब आप उस मध्यस्थ यीशु के साथ प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा जुड़ जाते हैं, आप उसके साथ एक आत्मा बन जाते हैं। And when you're joined with this Jesus who intercedes for you, ना ये काम कठिन है, now this is tough. जुड़ना कठिन है। This connection is tough. मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, बारंबार आती है जाती है, पता है क्यों जाती आती है? The light comes in and goes out. Why does it जहां happen this से way? इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहां से तो पास हो रही है, The source is the electricity is passing from the source. लेकिन सर्विस स्टेशन में कहीं ना कहीं, या जहां इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगा है कहीं ना कहीं, या आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स But sometimes there are some faults either in the service station or the poles or the houses that you have. तो उसको ठीक करना पड़ेगा। You'll have to repair it. ब्रदर Brother, कैसे ठीक करूंगा? how do I repair it? दिनाकरण से प्रार्थना कराकर? Should I go and Benny get Hinn से prayed from प्रार्थना Nagaran कराकर? or Benny Hinn? नहीं नहीं नहीं, No. बंद कमरे में जाओ, Go into your secret घुटने place. टेको, Come आंसू on your बहाना शुरू knees. करो। Start crying. आंसू नहीं बहते तो, कोई शब्द नहीं मिलते तो बैठे रहो। If you don't find any word, just sit. प्रभु से कहो, बस प्रभु ये देखो मैंने ये गलती किया है और मुझे माफी चाहिए, मैं आपके पास आया हूं। And say to God, God, I've made this mistake, but I've और जब come आप here. ऐसा करते हैं, But when you'll do this, आप यीशु के साथ जुड़ जाते हैं। you are connected to Jesus. हालेलुया। नंबर 1। नंबर First 2, thing. Second thing. यीशु केवल वहां बैठा हुआ प्रार्थना नहीं कर रहा है। And Jesus is not just praying and sitting over मैंने there. आपको बताया था यीशु पानी पर चलता हुआ आया। Jesus came walking on the water. वो आपकी परिस्थितियों में चल करके आता And है। he comes walking आप in your पहचाने या ना situations. पहचाने? You might not recognize him. पुराने नियम के अंदर अय्यूब एक बंदा था, कहता है कि मैंने एक आकृति देखी, जो मैं देखता हूं वो मेरे आगे बढ़ के जाना चाहता था। And in Job it says, I saw a figure that was trying to get ahead of me. यदि अय्यूब अपनी उस 9 महीने के
खुजाती हुई अवस्था में और फोड़े की अवस्था में और टाट पर बैठे हुए प्रभु को चलते हुए देख सकता है, तो उस प्रभु को आपकी परिस्थितियों में चलकर जो आता है, आपकी आंखें आत्मिक रीति से बंद है, इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे हैं. See, you see, Job saw Jesus walking in his situations, even though he was so sick. So, because your spiritual eyes are closed, you are not able to see Jesus in the situation that Now, you're मैं facing. सेकंड पॉइंट जो आपको दे रहा हूं, The second point that Bishop wants to Christ give is not only an intercessor, he's not only an वो केवल मध्यस्थ करने वाला नहीं है, Christ is not only an लेकिन वो intercessor, फेथ फाइटर है, but he's a विश्वास faith का fighter. लड़ाकू है. He's a fighter of faith. हालेलुया, हालेलुया. कैसे लड़ता है भैया? How does he fight? चलिए इफिसियों की पत्री Let's go to Ephesians, 3 अध्याय 3rd chapter. और उसका 16 और 17 Ephesians 3rd chapter, 16 and 17. कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है. I pray that from His glorious unlimited sources He will empower you with enough strength through His Spirit. Then Christ will make His home in your hearts. As you trust Him, your roots will grow down into God's love and keep you strong. और इब्रानी 12:2 में लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे. And in Hebrew 11:2 it says, look at Jesus, the founder and the perfecter of our faith. Now, जब फेथ फाइटर की हम बात करते हैं, यीशु मसीह एक लड़ाकू है, क्या पौलुस के जीवन में भी कहीं ना कहीं उसने सहायता किया कुश्ती लड़ने के लिए? Now when we talk about Jesus, he's a faith fighter. Did Paul also fight a fight of faith? हाँ, एक समय पौलुस जेल में था. One time Paul was in his प्रेरितों के jail. काम 16 अध्याय, Acts chapter 16. प्रेरितों के काम 16 अध्याय, Acts chapter 16. 25 वचन, 25. और दुष्टात्मा निकाली और उनको जेल में डाल दिया गया. And he actually took out a demon, and because of that कई he बार was हम sent to लोगों के लिए jail. प्रार्थना करते हैं, उसके बदले में हमको दुख मिलेगा. And sometimes you'll pray for people, and instead of getting happiness, we would actually get regret and remorse. हाँ, उनको जेल में डाल दिया. And he was क्या कर imprisoned. रहे हैं? What was he doing? काट में ठोक दिया गया है. And ऐसे बैठे हैं वो, and they're chained. They're chained. ऐसे बैठे हैं, They're in bondages. कुर्सी नहीं है, There's no ये chair. काट में हाथ पैर दोनों ठोक दिए, And they've been attached to a stick. लेकिन उनका मुंह, But their mouth, उनका मन their minds, कोई बांध नहीं सकता है. they cannot bind that. हालेलुया. आपका मुंह और आपका मन कोई बांध नहीं सकता है. Nobody can bind your mind and your mouth. आमीन. मुंह से मन से आराधना करना शुरू कर दिया. They started praising from their mind and 16:25 mouth. कहता है, 16:25 मध्य रात्रि के वक्त, During midnight. शाम तक तो उन्होंने ऐसे ही गुजरने दिया. And the evening कह went रहे just होंगे like धन्यवाद, this. धन्यवाद, धन्यवाद, They were धन्यवाद, saying, धन्यवाद, "Thank you. धन्यवाद, धन्यवाद." Thank you. अब पवित्र आत्मा प्रेरित करने लगा. Now the Holy Spirit चलो started एक लड़ाई inspiring. लड़ना है भाई. अभी Let's fight. यीशु आएगा तुम्हारे बीच में. Jesus is going हो to सकता है come. स्वर्गदूत को भेजेगा. And the angels कुछ might come. अनोखा होगा. Something amazing is going to बस happen. प्रार्थना करना शुरू करो. Start praying. आराधना करना शुरू करो. Start worshiping. जैसे ही उन्होंने आराधना किया, And the moment they were worshiping, बाइबल कहती है, Bible said विडोल हुआ, there was an चेनें earthquake. खुल गई, Chains were opened. स्वर्गदूत उतर आया, The angel came दरवाजों को down. खोला, Oh, he opened the बोला निकल gate. जाओ. He said, "Go." हालेलुया, हालेलुया. आपकी परिस्थितियों में स्वर्गदूत उतर के भी आ सकते हैं. And in your situations, angels can also come in. केवल यीशु को ही ना सोचे. Just don't think about Jesus. मेरी अपनी लाइफ के अंदर And in Bishop's life, मैंने कुछ जगह पर स्वर्गदूत को काम करते हुए देखा. he saw some angels working, वो विदाउट पंख थे. and they were without the feathers. बाइबल के अंदर बहुत Wings. सारे स्वर्गदूत हैं जो पंख वाले और बगैर पंख And के. there are some angels who have wings. There are some angels who don't. आपकी परिस्थितियों में भी होगा. And you might have. कई these बार situations. जब मैं मोटरसाइकिल चलाता था, मेरे बहुत एक्सीडेंट होते थे. And when you used to drive motorcycles, there क्योंकि were a मैं lot of पायलट था. accidents. पायलट समझते. Because he was a pilot.
और कई बार 120, 140, 180 किलोमीटर में रोज गाड़ी चलाता था। And he used to drive for about 180 kilometers for a day. और मेरे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो कहते थे आप पायलट हो और आपका ये एरोप्लेन है। His in-laws used to say you're a pilot and और this is कहते your थे जिसको aeroplane. अपनी जान प्रिय ना हो डेविड पगारी जी के गाड़ी में बैठे। And they said whoever loves their life don't sit with David जिनका Pagare. इंश्योरेंस ना हो वो भी बैठे। Those who don't have an insurance don't sit with David Pagare. और कई बार गाड़ी स्लिप हुई, And sometimes the car is लेकिन ऐसा लगा स्वर्गदूत आए और उन्हें उठा लिया। the angels came in and saved him. हालेलुया। अभी भी जब महाराष्ट्र गए थे वो गाड़ी डिवाइडर से यदि टकराती तो उल्टी हो जाती और हम उल्टे पलटे होकर जय मसीह की हो जाते। And when they were in Maharashtra, the car might have turned over and it might have turned things लेकिन हो around and they would सकता है have died. स्वर्गदूत आया होगा या यीशु मसीह आया होगा और हैंडल को ऐसे करते हुए मोड़ दिया और गाड़ी वहीं धस से रुक गई। And it might have happened that the angel or Jesus might have came in and they would have stopped the car there and there and the car stopped there. हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने एक पत्थर लिया था, And David took a stone. विश्वास से उठाया था। He took that stone through faith. 5 पत्थर में से केवल एक पत्थर। And from that 5, he took 1. हालेलुया, बोलिए एक पत्थर। Say 1 stone. 5 में से एक। From 5, 1. और उसने घुमाया 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 और जोर जोर से घुमाया और घुमाया 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 और जब देखा पवित्र आत्मा कह रहा है छोड़, उसने छोड़ दिया। And he started swinging the slingshot and the Holy Spirit said, leave it. सुनना पड़ेगा You need to listen विश्वास में। through faith. भाई ऐसे ही घुमाते नहीं रह रहा है। Don't just keep swinging it. गोलियत कितना था पता है आपको? Do you know how tall Goliath 9.5 was? फीट का। He was about ये 9.5 11 फीट feet. की छत है हमारी यहाँ से यहाँ तक। And this is about 11 feet. लगभग मान लीजिए आप ये स्क्रीन के ऊपर तक जाएगा। And he might be about this. भैया दाऊद pillar. कितना था? How much tall was David? जक्कई परिवार का। He was from the family of Zacchaeus. अब सोचो आप थोड़ी देर के लिए। Think about it. लेकिन उसने एक पत्थर लिया, But he took that 1 stone. पवित्र आत्मा ने उसको कहा ऐसी जगह वो पत्थर लगने वाला है कि तुझे उसकी डेड बॉडी मिलेगी। And the Holy Spirit said, this stone is gonna hit that one place that you're gonna find his dead body. आपको जो यीशु मसीह जब लड़ने के लिए विश्वास में बल देता है ना, वो आपको प्रकाशन देता है करना क्या है। And when you're fighting, Jesus gives you a revelation on Amen. how to do what to do. हालेलुया। आप परिस्थितियों को कई दिनों से झेल रहे हैं। And you've been dealing with these circumstances from हम लोग days. एक समय चर्च लेते थे एक रेस्टोरेंट के अंदर। And we were taking a church in a restaurant ये आपका टेकड़ी के सामने में है, in Manubhan टेकड़ी के front of the Manubhan Tekri. और वहां पर 12 बजे लड़के लड़कियां आने लगते थे, हमको 12 बजे खाली करके देना था। And the youths used to come in for eating around 12 and used to get that. लेकिन जैसे कई बार यहाँ 1 बज जाता है ना, वैसे कई बार वहां 12:30 1 बज जाता था। And just like it happens one here, it used to happen there in the church as well. अब ये बंदा जो है किसी जयदेव गुरु बाबा के पास चला गया And now this person went to some Jaidev Guru Baba. और कुछ भरवा करके उसने कुछ चर्च के ऊपर कर दिया And he did something for the church. और चर्च थोड़ा मोड़ा ऐसा हुआ, And the church was a bit shaken. लेकिन जॉनी ब्रदर की बेटी की शादी हमने दिया। And they got Johnny uncle's daughter's marriage done. और फिर उसके बाद मैं घर पे लाकर परिवार को छोड़ा And he came back and he left the family at the और house. उसके बाद में जो है मैं विदाई देने के लिए वापस गया। And he went again कार for the से। ceremony. मैंने कार को पार्क कार। किया उस तरफ And he parked his car there. और जब मैं विदाई दिया उसके बाद कार गायब थी। And after giving the ceremony, the car was not there. पूरी रात भर सूरज और हम लोग, मैंने सूरज को बुलवाया और बहुत सारे लोग 2-3 आए, हम लोग इधर गए उधर गए, कबाड़ खाने में गए जहाँ कारें स्मैश होती है, लेकिन कहीं पर भी वो कार का नामो निशान नहीं And he लगा। called up Suraj and he called up a lot of people and they went to a lot of 27 places. दिसंबर की रात मतलब 28 अर्ली मॉर्निंग ये हुआ And it happened around 28th midnight. और 1 सप्ताह गुजर गया। And 1 week went away. फिर उसके बाद रमेश और एक पास्टर प्रताप है वो आए थे हमारे घर पे और हम बैठे हुए थे। And after some time, Pastor Ramesh and Pastor Pratap जनवरी 3 came या in 4 and they were तारीख praying को around January 3 or 4. हम प्रार्थना करने And they लगे। were praying.
और पवित्र आत्मा उतरा। and Holy Spirit अन्य भाषा में प्रभु बताने लगा। and through the gift of unknown tongues the जयदेव Holy गुरु Spirit बाबा नाम का एक टिकमगढ़ में बाबा है। and there's this Baba named Jaydev Guru उसने 3 मरी हुई आत्माओं को आपकी कार को लेने के लिए 3 लोगों के ऊपर and he भेजा। sent 3 evil dead spirits to 3 different people to just steal that car. और फिर उसके बाद प्रभु से फिर पूछना शुरू किया And then they started again asking God, कि प्रभु क्या करना है? what should we do, बोले God? कुछ नहीं, उस जयदेव गुरु बाबा को बोलो वो 3 आत्मा बुला ले, वो 3 लोग कार वहीं छोड़ जाएंगे। And then they asked, and the Holy Spirit said, just command these spirits to God, and they'll just leave the हम ना car. चीखे ना चिल्लाए। They did not shout. अब कैसे कई बार लोग शैतान को निकाल And sometimes people just command Satan to come out, like, come out. अच्छी बात है, कई बार करना Good, पड़ेगा, it's good. You need to shout. लेकिन कई बार जब प्रकाशन आता है ना, But when there's revelation, कुछ नहीं करना है, you don't have to do anything. जस्ट बोलो Just speak. जयदेव गुरु बाबा सुनो, यीशु के नाम से वो 3 मरी हुई आत्माओं को बुला लो, नहीं तो पवित्र आत्मा की आग तुझे जला करके राख करने जा रही And है। they said, Jaydev Guru Baba, listen to us very carefully. Bring back those 3 spirits, otherwise the Holy Spirit will जहां है burn कार you. वहीं छोड़ जाओ। And leave the car as it और is. हमारी कार 2 दिन के बाद देव माता अस्पताल जो अयोध्या पर है, उसके एक गांव के अंदर कीचड़ में धसी हुई मिली। सारे ओरिजिनल पेपर्स उसके अंदर थे। And after 2 days, the police guys actually found the car, and it was in front of Devmata Hospital in a village near Ayodhya. प्रियो, कई बार हम जो लड़ाई लड़ते हैं ना, हम जो नुकसान उठाते हैं, उसके पीछे जो शैतान का हाथ है, उसको पहचानिए और उसको होली स्पिरिट के द्वारा आइडेंटिफाई करके उसको बोलिए। Beloved, when we fight, recognize the work of the devil and start speaking against that work through the revelation of the Spirit. पहला शमूएल 17 के 45 और 47 में दाऊद ने बोला, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। And according to 1 Samuel 17, 40 and 45, he said, I come from the God of armies. हेवन ऑफ आर्मीज। From the और God फिर of दूसरी बात heavenly कहता है, armies. तूने मुझे इजराइल को नहीं ललकारा है, तूने हमारे परमेश्वर को ललकारा। And he said, you have not challenged Israel, एंड देन but फिर you've आखिरी बात challenged क्या the कहता God. पता है? युद्ध मेरा नहीं है, परंतु युद्ध यहोवा का And he है। said, this is not my battle, but this is his battle. हालेलुया। जब आप किसी संघर्ष से गुजरते हैं, बीमारी से गुजरते हैं, जादू टोने की शक्तियों का अनुभव करते, कुछ मत करिए, लेकिन पवित्र आत्मा की सुनकर यीशु से विश्वास में कुश्ती लड़ना शुरू कर दीजिए। And when you face some problems, when you're in demonic oppression, don't do anything. Just start hearing from Jesus and start speaking it out. पहला तिमोथी 6:12 में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। And 1 Timothy 6:12 says, अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। fight the good fight of faith. अपनी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। Fight the good fight of faith. नहीं लड़ोगे तो हार जाओगे, If you'll not fight, you're going to be defeated. परेशान हो जाओगे। You're going to be troubled. If लड़ोगे तो जीत जाओगे, you're going to fight, you're going to win. क्योंकि यीशु तुम्हारी ओर से लड़ता Because Jesus है। is going to fight from your side. हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दीजिए। Just clap and give a clap offering to God. और दूसरा तिमोथी 4:7 में पौलुस क्या कहता है? And 2 Timothy 4:7, मैंने Paul says, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली I है fought a good fight of और faith, मैंने विश्वास की रक्षा किया। and I've protected my faith. हालेलुया। आपको जो विश्वास दिया गया है, यीशु के साथ मिलकर ना केवल वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आपको इस दुनिया में प्रभु ने पृथ्वी का अधिकारी बनाया है। आप नहीं बनना चाहते तो ढढक्कन का। Through the authority and power that Jesus has given you, he's praising for you, but he has given you authority over earth. और यदि बनना चाहते हैं तो बाण का And if you have एक तीर become very लगेगा good, उसके ऊपर और वो घायल हो and जाएगा। you'll just hit one arrow and then Satan will go away. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. या तो विश्वास की कुश्ती लड़ो, Either fight a good fight of faith, नहीं तो or हारते else जाओ just stay और there हमेशा पुकारते रहो। and just keep crying. ये हो रहा है, This is happening. दर्द दे रहा है, Oh, this is pain. बैठने में, Oh, I'm उठने pain. में, While walking. पैसे नहीं है, No money. मेरे लिए प्रार्थना करो, Please pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करो। Please pray for me. समस्या में हूँ। I am in a problem. तीसरा, यीशु मसीह जो है Third, Jesus. आपका ताकत देने वाला है। He is the giver Now, of your ये strength. जो पॉइंट है ये बहुत Now, इंपॉर्टेंट है। this point is very important.
मैं 3 पॉइंट को फिर एक जगह समराइज करूंगा एंड देन हम नेक्स्ट लेवल पर And जाएंगे। now we're going to summarize 3 points. जब आप प्रभु भोज लेते हैं ना, When you take Lord's Supper, सीरियस हो जाए। be serious. प्रभु भोज या तो आपको चंगाई देगा, Either the communion will या give तो you, ताकत देगा, either it will give you healing or या तो strength, कई बार समय के पहले मृत्यु भी हो सकती है। or you can die before death. राइट, ये पौलुस ने कहा है, This Paul has said. ये पौलुस ने कहा है। This has been said by Paul. चर्च, कई बार हम प्रभु भोज के प्रति ना बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं। Sometimes we are not very serious about the communion. पौलुस बहुत गंभीर था। Paul was very serious about it. पौलुस ये जानता था, इसीलिए वो प्रभु की देह और प्रभु के लहू के विरुद्ध कभी भी ऐसे कोई काम नहीं करता था जिससे वो प्रभु भोज लेगा तो उसके ऊपर प्रभु की ताड़ना आएगी, श्राप नहीं। मुझे मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, प्रभु भोज श्राप नहीं देता है, शैतान श्राप लाता है, लेकिन प्रभु भोज ताड़ना लाता है, चेस्टाइनमेंट, Okay. या So डिसिप्लिन। Paul used to take the Lord's Supper very seriously, and he was very sure about not sinning against the body of Christ and Jesus. And remember, if you're not taking the communion correctly, God chastises you, or he does not curse you, Satan curses you, but God is the one who chastises you. आमीन। जब आपके बेटा बेटियां गलती करते, छोटे होते, आप उन्हें अनुशासित करके सजा देते हैं, And when ताड़ना your देते kids हैं। are small, you discipline them. भावना बताती है, मुझे एक बार की बात है, मैं तो भूल गया। And, जोशुआ ने कुछ गलती किया था जब वो छोटा था, तो उसको खड़ा कर दिया। जब भावना ड्यूटी से आई तब भी वो कोने में खड़ा था। and मुझे माफ करना। and his wife used to tell that he was a very strict dad, and when Joshua did something, brother Joshua did something, he made him stand over there, and until his wife came in, he was still standing there. एक बार की बात है, जोशुआ और बड़े भैया मेरे साले साहब की बेटी दोनों ने साइकिल लिया और नई बस्ती निकल गए और 6 बजे तक आए नहीं। And there was this time when brother Joshua and his cousin sister went in for a ride, and they didn't 7 come बजे back. करीब आए, उसके बाद भावना ने उनकी रिमांड लिया। And after 7 when they came, his wife was very sure to make sure that they don't वहां do it मिलिट्री again. शासन चालू हुआ। Then there was this military rule that started happening. एक बार प्रिंस जब प्रभु में नहीं था, Once when, ये मेरे बहन लोग आए थे, प्रार्थना नहीं किया। and when Prince was not in the Lord, and his sisters came in, and he did लेकिन not मैं इसको pray. बोलता था, वचन पढ़ो, प्रार्थना And करो। he used to say, pray and read the Bible. ये नीचे आया, मतलब सो करके उठा 11 बजे, And he woke up by रात को 3 11. बजे 4 बजे सोए थे, They used to sleep by 3 or 4. और फिर पूछा प्रार्थना किया क्या? And then he said, did you pray? नहीं। नहीं. ऐसे उठा करके एक चपाट से मारा, सारे लोग जो बैठे हुए थे देख And रहे then थे। he slapped him, and there were a lot of people that were watching. ये अनुशासन कहलाता है। And this is discipline. उसके बाद प्रिंस सीरियस हो गया। And from then on, Prince was serious. प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु ऐसा ही करता है प्रियो। And sometimes God does this. पता है क्यों करता है? You know why? क्योंकि वो हमारा स्ट्रेंथ गिवर है। Because He is the one who gives us strength. कोई ऐसे माता पिता है जो चाहते हैं उनके बच्चे मर जाए? Does हाँ या नहीं? कोई नहीं। does any parent want their children to die? परमेश्वर पिता हमारा पिता है, क्या वो चाहते हैं कि हम समय के पहले मर जाएं? Does our Father who's in heaven भजन wants संहिता us to die? 128 में लिखा है कि हम अपने नाती पोतों को देखने पाएंगे। And in Psalms it ये says उनकी we're going प्रभु to की see सोच है मेरे our लिए। children, the ये children of our आपके लिए, children. मेरे लिए सोच है। And this is the thinking for all of बोलिए, us. मैं अपने नाती पोतों को देखने And I'm going पाऊंगा। to see my grandchildren भजन saved. संहिता 128 के अनुसार According to Psalms 128, मैं अपने नाती पोतों को देखने I'm going to see पाऊंगा। my grandchildren. मैं 2 या 3 पीढ़ियों को I'm going देखूंगा। to see 3 or 4 generations. मैं लंबी उम्र जीऊंगा। I'm going to live a long life. मैं समय के पहले नहीं I'm मरूंगा, not going to die before क्योंकि time. प्रभु मेरा बल का देने वाला Because है। God is the अच्छा giver of my श्वास देने वाला strength. He is the one who gives me good health. हालेलुया। तो यीशु मसीह आपके लिए 3 चीजें हैं। Jesus has 3 things for you. वो आपके लिए मध्यस्थ करने वाला है, He intercedes for you. वो आपके साथ लड़ने वाला है, He fights with you. और वो आपके लिए
एक बल देने वाला And प्रभु He है। is the one who gives you strength. आपको बल प्रभु भोज लेने से मिलता है। And you get the strength by taking वो the Lord's रोटी Supper. और वो दाखरस आपको प्रभु के विश्वव्यापी देह के साथ जोड़ती And है। that blood and that body connects you to the global body of Christ. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भोज लेने के बाद आप किसी भी परिस्थितियों में से जाएंगे, क्योंकि आपने कलीसिया के अंदर उस यीशु रूपी रोटी को खाया, यीशु रूपी जीवन को पिया। आपको उसको पीने से ताकत और बल शरीर में, आत्मा में, प्राण में, देह में प्राप्त होता है। And because you took the communion through the body and the blood of Christ that you took, you're going to find strength, you're going to find hope, and you're going to find good health for your life. Now, जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ है, आप शीघ्र, अतिशीघ्र बपतिस्मा लें, निर्णय लेकर प्रभु के साथ चलने का, और गंभीरता से चलें, और फिर उसके बाद प्रभु की देह के साथ आप जुड़ जाएं। And those who have not took baptism, be serious about it. Take the baptism and decide to walk with Christ and connect with the local body of Christ. अपनी आंखों को बंद करें। Let's close our eyes. जो प्रभु मुझे सामर्थ देता है, The one who gives me strength, उस प्रभु के शक्ति में मैं सब परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं, पौलुस ने through कहा। His power, I can do all things. क्योंकि वो मेरा मध्यस्थता करने वाला प्रभु है। Because बोलिए, He बोलिए, is वो the one मध्यस्थ who करने वाला intercedes प्रभु for है। me. He is the one who intercedes वो for me. मेरे परिस्थितियों में लड़ने वाला प्रभु He है, is the one who fights for me. और वो मुझे बल देने वाला प्रभु And He है। is the one who gives me strength. बल का मतलब है अच्छा स्वास्थ्य, Strength means good बल health. का मतलब है ताकत, Strength means बल का power. मतलब है लंबी उम्र, Strength means long और life. बल का मतलब रुपए भी हैं, And strength means क्योंकि वो finances मुझे as well. संपत्ति कमाने की शक्ति देता Because है। He gives me money to be क्योंकि prosperous. ये वायदा उसने हमारे बाप दादों से किया है Because He promised it कि to our मैं तुम्हारे ancestors. वंश को आशीष दूंगा। Because He said, I will bless वंश your को आशीष generation. दूंगा। I'll bless your हम यीशु generation. का वंश We है, are the generation जो of हमारे लिए Jesus. कंगाल बन गया, He became परंतु हम उस यीशु में अब poor for धनी us, हैं, but we are rich in जो हमारे Jesus. लिए गरीब बन गया, Who became अब poor हम for us. उसमें धनी हैं। Now we are rich in Him. यीशु मेरा बल है, Jesus is my strength. प्रभु का आनंद मेरा बल है, God's यीशु joy of the मेरा Lord is बल strength. है। Jesus is my strength. हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर उस प्रभु के बल को धारण करें। Just lift up बल your का hands and बाइबल डिक्शनरी receive. मीनिंग है आपके अंदर रहने वाली शक्ति। And strength means the power that is बाइबल living inside डिक्शनरी of कहती है you. वो आपके अंदर रहने वाली शक्ति And है। Bible dictionary said He is the one that is living inside of you. That power is living inside of you. एक बार हमने सुना था कि जो पावर है, जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, वो एक डायनामाइट की तरह है। And once we heard that strength, that power is like a dynamite. वो परिस्थितियों को बाहर खत्म करती And है, it changes the situations outside. लेकिन अंदर में But from the inside, वो मुझे बल देती है। gives me strength. हालेलुया। मैं आत्मा में देख रहा हूं प्रभु कई लोगों के लिए मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। And He's saying, the Spirit आप of में से God is कई praying लोगों for के a लिए प्रभु lot of प्रार्थना people. कर रहे हैं। He's praying for a आप में lot से of कई people. लोगों की आत्मिक लड़ाई को प्रभु लड़ रहे And He's हैं। fighting a good आप में से fight for कई you. लोगों को प्रभु जो है प्रभु भोज लेने के द्वारा नया बल दे And रहे through the हैं। communion, और He's अगले giving you सप्ताह हम strength. प्रभु भोज की विधि में जाएंगे। And the next week we're ये going to सप्ताह go अपने in आप को जब आप supper. तैयार करेंगे, In this week, you have to prepare yourself. ओ उस कपड़े को पहन कर आएंगे जो प्रभु यीशु की धार्मिकता का And when है, you're going to wear that clothes that is the पवित्रता का righteousness of है। Jesus, of holiness, वो आपका बल है, He is your strength. वो आपका बल है, He is your strength. वो आपका बल है। He is your strength. बोलिए यीशु मेरा बल Say, है, Jesus is my हर strength. परिस्थितियों का सामना करने के I'm going to लिए। face every मैं situation. किसी भी with His परिस्थिति strength. से गुजरूं, Whatever I face, मुश्किलों से गुजरूं, problems that I तनाव face, से गुजरूं, tensions that I कमी face, से गुजरूं, lack that कर्जे I से face, गुजरूं, debts that I शैतान की face, शक्तियों से गुजरूं, through the power of पर Satan, हर एक बातों के through ऊपर जो everything दुनिया के अंदर that is है in this world, मुझे ताकत मिली है I have got मेरे power यीशु से। through my Jesus. आमीन, Amen. आमीन। Amen. ना प्रभु आपको हर दिन कैसे बल देगा, And how ये प्रैक्टिकल कुछ बातें मैं आपके साथ थोड़े रूप में शेयर करना चाहता हूं। how each believer gets strengthened every day प्रार्थना के द्वारा। through prayer. बोलिए प्रार्थना के Say द्वारा। through prayer. प्रार्थना में पवित्र आत्मा हमें बल देता है। And in prayer, the Holy Spirit gives us strength. आप में से कुछ लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन
उस स्तर पर नहीं जा पाते हैं जहां प्रभु की आत्मा और आप एक संगत हो जाए। And some of you pray, but you're not able to connect with the Holy Spirit. पौलुस जेल के अंदर प्रार्थना कर रहा था, मैंने आपको बताया And Paul was praying in the prison, 16:25 में, according to 16:25. लेकिन एक कनेक्शन उसका प्रभु के साथ जेल के अंदर बन गया। But there was a connection with the Holy Spirit inside of that jail. यीशु मसीह क्रूस पर थे, Jesus was on the cross. प्रार्थना कर रहे हैं, He was पिता praying. इनको क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। God forgive them because they don't know what they're Connection. doing. There was a connection. लेकिन चौथी वाणी में जो क्रूस से बोली थी, हे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, कनेक्शन उनको टूटा हुआ लगा। And in the fourth statement, when he said, Father, why have you left me or forsaken me, that he felt that connection लेकिन breaking off. आखिरी वाणी में फिर कहते हैं, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं पिता, वहां कनेक्शन दोबारा जुड़ गया। And when he says, Lord, I give my spirit into your hands, that तो connection जब आप was दुख back के again. मध्य में जाते हैं, दुखों में से जाते हैं, कई बार आपको कनेक्शन टूटा हुआ लगेगा, And sometimes when you go through the times of suffering, अंदर से खालीपन लगेगा। there'll be times where you कई feel बार that प्रचार करने disconnection. के पहले मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, And sometimes before preaching, Bishop खाली हूं। feels like there's nothing, there's ये all कैथरीन everything's कुलमन empty. ने भी अनुभव किया, And Catherine Coleman has, ये बेनीहिन भी अनुभव करते Benny हैं, has also ये experienced प्रभु it. के कई दास लोग अनुभव And करते हैं। a lot of the servants of God have experienced it. परंतु जब हम प्रभु को पुकारते But हैं, when we call out to प्रार्थना God, में उसकी ओर देखते when हैं, we start looking at हमारी Him, आत्मा को नया बल मिलता we है। find new strength. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद एक समय जब फिलिस्तीन में था, And when David was in Philistine, जब वो लड़ने के लिए गया था, तो उसके सारे बीबियों को और उसके साथ जितने भी जो योद्धा लोग थे, उनके परिवारों को लेकर उनको गुलाम बनाकर अमालेकी लोग ले गए। and the Amalekites actually defeated David, and he took their family and all their belongings पहला शमूएल to 30वां अध्याय निकाल लें। Amalekite. पहला शमूएल First 30वां Samuel, अध्याय, 30th chapter, 1 Samuel, 3rd chapter, 30th chapter. राइट। ओके, आगे यहां 6वें वचन में लिखा है, दाऊद बड़े संकट में पड़ा, पेज नंबर है 367, बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters, and they began to talk of stoning him. But David found strength in the Lord his God. दाऊद ने David प्रभु की ओर प्रार्थना में देखा, looked at God, प्रभु क्या करना है, आगे पढ़ेंगे आप। प्रभु ने बोला जा पीछा कर, and God said, "Go pursue them." और वो पीछा किया, And he pursued them, और प्रभु ने स्ट्रेटेजी दिया and उसको, God gave them a strategy, और वो सब कुछ लूट करके वापस ले आया। and he brought back all the plunder. जब आप दुख में होते हैं, आपका खत्म हो जाता है सब कुछ, चीखिए चिल्लाइए नहीं, परंतु हियाव बांध कर प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास दया पाने के लिए प्रभु की ओर देखिए। And when you're in these times of troubles, don't keep shouting and yelling, but just look at God. अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कीजिए। Start praying in tongues. 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और उन विचारों को आने का इंतजार कीजिए जो पवित्र आत्मा आपको देने जा रहा है। And start praying in tongues and wait for the thoughts that the Holy Spirit is going to give inside your heart. आधा घंटा, 1 घंटा, For 1 hour, पौन घंटा, 2 hours. और भी अन्य भाषा में बोलते जाइए। Just start speaking in tongues. आप कहेंगे मुझे इतना तो नहीं आता है। And you might say, I might not know much. पास्टर क्रिस आयाकेलोम एक पास्टर हैं, और बेनीहिन, ये 2 पास्टर्स को कई बार जब मैं अन्य भाषा बहुत स्ट्रांगली जाना चाहता हूं, तो इनकी अन्य भाषा में 11 घंटे की प्रार्थना है, 4 घंटे की प्रार्थना है, उसको मोबाइल फोन में लगा देते हैं और फिर उनके साथ मिलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाते हैं, और लंबी प्रार्थना चलती है।
And Bishop, when sometimes he wants to pray in tongues, he would just go on YouTube and he would put their prayer that is for 11 hours, a known tongues prayer, and they would जब put तक कि दिमाग के अंदर Chris's. जब तक कि दिमाग के अंदर पवित्र आत्मा विचार नहीं डालता है, स्ट्रेंथ पाने के लिए, स्ट्रेटेजी पाने के लिए कुछ बातें आती नहीं है, तब तक प्रभु की खोज करते रहते हैं। And seek God until you find thoughts that He. क्योंकि बाइबल कहती है ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। Not by might, not by power, but by my हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरूबाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। And you mountain will become plain land. हालेलुया। प्रार्थना पहला तरीका है जहां आप बल पा सकते हैं, you receive strength. क्योंकि प्रभु आपको वहां कई बार शांत रहने के लिए बोलेगा। Because God will ask you to stay. प्रभु आपको कई बार जाने के लिए बोलेगा। He will say go. प्रभु आपको कई बार बैठने के लिए बोलेगा। He will say stay, sit. प्रभु कई बार आपको अनोनी बातें देगा। And God will tell you about peculiar सोचिए आप, things. एक पुराने नियम के अंदर एजकेल नाम का बंदा था, उसको एक सप्ताह इस हाथ पे सोने के लिए बोला और 39 दिन इस हाथ पर सोने के लिए बोला। And there was a prophet named Ezekiel, and God asked him to sleep on one side for 1 week and then on the other side for the other week. और खाना बनाने के लिए बोला, मनुष्य की विष्ठा पर खाना बना। And God told him to cook food on a human feces. मनुष्य की टट्टी, a human fecal matter. बोला प्रभु मैं अशुद्ध नहीं हुआ हूं कभी। And he said, God, I have never been this impure. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कंडे ले लो। And then he said, okay, no problem. कंडे पे खाना बनाओ। He said, take cow's dung. तब से कंडे इस्तेमाल होने लगे। And from then on there have been the usage of cow's dung. आज भी बाटियां कंडे में बनती है। हालेलुया। हेलो, नहीं बनती क्या? हाँ, यस, अच्छी बाटियां खाना हो तो कंडे में बनती है। क्या है वो? लास्ट प्रोडक्ट है। What is that? Not a byproduct. Byproduct. Last product है वो। That is the last product. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. प्रार्थना के द्वारा आपको रास्ता मिलेगा। And you'll find your way आपके through prayer. तकलीफ के स्थान में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। And you find a solution. आप जो चाहते हैं वो पूरा होता जाएगा। And whatever you will want, it'll start getting fulfilled. Praise God. Praise God. मेरी शादी होने के 3 साल पहले मैं प्रार्थना कर रहा था अच्छी पत्नी मिले, 3 साल के बाद अच्छी पत्नी मिली। And Bishop started praying for his wife 3 years before his marriage, and after 3 years he got his wife. अपन यहाँ वहाँ मुंह नहीं मारे कभी पर। क्योंकि अपन प्रभु के बेटे थे ना। And he did not go to different places to find love. Praise God. प्रार्थना करिए। Pray. यूथ लोग, Youths, अच्छा पार्टनर मिलने के लिए प्रार्थना pray कीजिए। for a good partner. रुकिए, Wait. कैसा चाहिए लिखिए आपको पार्टनर। Right? What partner do you want? और किस देश का चाहिए। अभी हमारे समय तो देश ओपन नहीं थे, अभी आप लोग कितने धन्य लोग हैं, आपके लिए देश ओपन है, विदेश ओपन है। And in their time there were countries that were not open. Now the international world is all around. मेरी जब बात फाइनल हुई थी, मुझे याद है मैं बहुत बात करने की कोशिश करता था, लेकिन फोन ही नहीं थे। अभी तो एक मोबाइल आप करो तो चित्र सामने दिख रहा है, बंदा बंदी दोनों चकचका रहे। And earlier he used to call, but there were no phones that time. मैं पत्र लिखा करता था 3-4 पेज के और पोस्ट किया करता था। लेकिन ध्यान रखना, मेरे एंगेजमेंट के बाद, एंगेजमेंट के पहले नहीं। And he did this after his engagement. Before his engagement, he did not write letters. और भाना ने वो सारे पत्र संभाल के शादी होने के बाद घर पे लाई और उसको जलाया बाद में। And then his wife just burned it after the marriage. Praise the Lord. अभी तो बहुत आसान हो गया है। No, it's very easy. आत्मिक दुनिया में भी बहुत आसान है। It's so easy in the spiritual realm. हमारे समय में कोई हमको गाइड नहीं किया कैसे करो। And earlier there was no guidance for them. लेकिन हम आपको गाइड कर रहे हैं। यदि आपको शादी की इच्छा है, 3 साल 5 साल पहले प्रार्थना करना शुरू करो, प्रभु राइट काइंड ऑफ पार्टनर आपकी लाइफ में। And if you want to marry, start praying from 3 to 5 years, and God is going to give you a good partner. Okay, praise God. सेकंड, आपको स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी? Second, how you get the strength? परमेश्वर के वचन से। By the word of God. ओके, पढ़ लेते हैं अपन। Let's read. जल्दी फिनिश करूंगा मैं। Romans 7 chapter. Romans 7.
रोमियो 7वां अध्याय। Romans और यहाँ 7. पौलुस स्ट्रगल कर रहा है। And here Paul is struggling. जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, जो करना नहीं चाहता वो करता है। What he wants to do, he's not ये able to उसके do. शुरू के दिन थे मसीह जीवन में। And these were his earlier days. आप में से भी Christ. कुछ लोग ऐसे ही होंगे, You might be here who might जवान feel like लोगों this में way. से या उम्रदार लोगों में The से। youths or the aged as well. आप जो नहीं करना चाहते वो कर देते हैं, जो आप करना चाहते वो नहीं करते What हैं। you don't want to do, you do. What you do want to do, you don't do. ना 24 वचन कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। What a miserable person I am. Who will free me from this life? 25 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं आप तो बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। Thank God the answer is in Jesus Christ our Lord. So you see how it is. In my mind I really want to obey God's law, but because of my sinful nature I am still. परमेश्वर की व्यवस्था मतलब परमेश्वर का वचन। The law of God is actually the word of God. इसको स्वतंत्रता की व्यवस्था कहा गया है। And this law, this word has been called याकूब the एक- law of freedom. याकूब 1:25, याकूब James 1:25, James 1:25 1:25. कहता है कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, सुनकर भूलता नहीं परंतु वैसा ही काम करता है। But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says, and don't forget what you heard, then God will bless you और for doing 21 it. वचन कहता है, सारी मलिनता बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। So get rid of all the filth and evil in your lives and humbly accept the word that has been planted in your hearts, for it has the power to save your soul. Now, मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे अनुभव से, जोशुआ तो अमेरिका गया था, मेरे अनुभव से मैं कोई बाइबल कॉलेज में नहीं गया हूं जहां मैं वचन को सीखूं। And according to his experience, he did not go to a Bible college where he could learn. राइट? आप में से कुछ लोग जो प्रचार कर रहे हैं अपनी कलीसिया में से, वो लोग किसी बाइबल कॉलेज में नहीं। And some of you who are preaching, you have not gone to a Bible college. मेरे जीवन के अंदर मुझे ये कहना है कि जब आप प्रभु के वचन के लिए, उसकी शिक्षाओं के लिए भूखे होंगे, पवित्र आत्मा इस वचन से आपसे बात करेगा। And he wants to tell you that if you're hungry for the word of God, God is going to talk to that word through you. आमीन, हालेलुया। आपकी परिस्थितियों के अनुसार बात करेगा। And he'll talk according to the situations that are there in your life. आपके साथ जो घटने वाला है उसको And he's बताएगा going to tell you what is going to happen. और ahead. आपको आने वाली बातें बताएगा वचन के द्वारा। And he's going to tell you through the word the things that are going to पवित्र happen. आत्मा आपको अंदर इनकरेज करेगा आपके भीतरी मनुष्यत्व And में। he's going to encourage you in a mind. हमने पढ़ा था इफिसी 3:17 में, पवित्र आत्मा भीतरी मनुष्यत्व में बल देता है। And we read in Ephesians 3:17 that God gives strength यीशु in मसीह our जो आपके inner heart. भीतरी मनुष्यत्व में रहता है वो वचन के द्वारा आपको बल देता And है। through the word of God, God gives you strength in your inner mind. ना मैं दो ही पॉइंट आपको ये देना चाहता हूं। And he wants to give you these 2 points. यदि आप प्रार्थना और वचन में बने रहेंगे, And if you stay वचन और rooted in प्रार्थना the में word of कंटिन्यू God रहेंगे, and in prayer, आधा घंटा कम से कम बिताएंगे, just at least 1 घंटा 30 minutes बिताएंगे। for 1 hour. हो सकता है आप पढ़े लिखे ना हो, You might not be the person who knows how to बाइबल read and write. डाउनलोड कर लीजिए और बाइबल को सुनिए। Download the Bible and listen to it. मैंने पिछले सप्ताह, ये सप्ताह नहीं, उसके पिछले सप्ताह जब मेरे पास टाइम कम था तब मैंने रेवलेशन की पुस्तक को हिंदी में और अंग्रेजी में 2 बार 22 अध्याय सुने। And when Continues. Bishop did not have time, he actually listened to the book of Revelation in English and in Hindi language. हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुने। Listen to the word of जैसे हम God. रोटी खाते हैं वैसे हम खाना खाते हैं, वैसे वचन आपके अंदर जाने पाए। Just like you eat a chapati in the वो same way, let आपके that जीवन की word go रोटी inside है। of you. That is the bread of और life for जब you. आप वचन को लेंगे, परिस्थितियां आएंगी, वो वचन आपके अंदर से निकलकर परिस्थितियों का मुकाबला And when करेगा। you'll take that in, that word will start fighting against your circumstances. Praise the Lord. Praise the Lord. Now तीसरा और आखिरी पॉइंट जो प्रैक्टिकल है, Third and last point. क्यों कई विश्वासी लोग ताकत नहीं पा पाते? Why many believers are not strengthened? हाँ, जैसे उदाहरण के लिए कोविड हुआ था, Supposedly COVID happened, उस समय जो दवाइयां दी गई बहुत सारे लोग चंगे हो गए, and there were a lot of बहुत सारे लोग मर गए। and the meds that people got, a lot of people got healed. मरने and a lot वालों did की not. संख्या ज्यादा है, बचने वालों की संख्या कम है। The people who died were more than the people who were alive. नाउ मैं 2 पॉइंट आपके सामने में पौलुस के कथन से लाना चाहता हूं। And they want फिलिपियों की to say पत्री 2 निकाल लें points. जल्दी से।
First, let's take out Philippians पहला पॉइंट फिलिपियों उसका 4 अध्याय के 4, फिलिपियों 4 अध्याय 10, 4. 4 का 11. 11, 4, 11. यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि उन लोगों ने पौलुस को कुछ सहायता की थी। मैंने ये सीखा है जिस दशा में हूं उसमें संतोष करूं। Not that I have ever in need, for I have learned how to be content with मैं whatever. दीन होना भी जानता हूं I know how to live with और almost पढ़ना भी nothing, जानता हूं। or with everything. हर बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। I have learned the secret of living in every situation, whether it is a full stomach or empty or plenty or with little. ओके, इस बात को और थोड़ा खुलासे में फिर वापस आएंगे यहाँ। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय में देखें Let's go to 2 Corinthians chapter पौलुस ने 2, क्या क्या सामना किया। देखिए आप 4. कैसे बढ़ा घटा वो और कैसा वो संतुष्ट रहा। 4 अध्याय 2 Corinthians chapter नहीं 4. 6वां अध्याय, सॉरी 6th chapter. 6 6th chapter. 4 से पढ़ रहा हूं मैं करीब 10 तक। Read from 4 to 10. परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाएं बाएं हाथों में हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले ऐसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदस्य है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित है, मारने वालों के सदस्य है परंतु प्राण के मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते रहते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते, ऐसे है मानो जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। कितना सहा उसने, How much did he suffer? लेकिन उसने एक बात सीखी, But he learned one thing. मेरे पास हो या ना हो, I might have or not, मैं जिसमें हूं मैं खुश रहूं। I'm gonna be content with what I have. आपके जेब में है या नहीं, If you have in your आपके घर में है या नहीं, if you have in your house, आप परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, you go through circumstances, खुश रहिए, आनंदित रहिए, be rejoiced. आनंदित रहिए। Be rejoiced. आमीन। मुंह लटका के मत रहिए। Don't put a sad face on. क्या हो गया ब्रदर? What happened, brother? कुछ अच्छा नहीं चल रहा, There's nothing good going on in life. कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हालेलुया। कहिए मैं आनंदित हूं, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। Say, I am happy and whatever is happening is good. जो लोग विधवा हैं बहने, कहे मेरे साथ जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। So widows say, whatever is happening. बुजुर्ग हैं, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। Say, aged, whatever is happening is good. पैसा नहीं है, धन्यवाद हो, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा If you है। don't have money, मैं just say आनंदित thank हूं। you. I have. संतुष्ट रहना I am सीखिए। rejoiced and धन्यवाद start देना living सीखिए। content. Start giving thanks to God. आपको ताकत मिलेगी, You're gonna receive strength. यीशु आपके अंदर है क्योंकि। Jesus is inside of you. नंबर 2 और आखिरी, Last point. पैसा नहीं है तो आप पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कहां से आएगा, कहां से आएगा, किससे मांगू, किससे मांगू। आप पैसे को फोकस करते हैं। And if you don't have money, you will say, I don't have any, I don't have money. I don't समस्या है, have money. समस्या है, From where will it समस्या come? है। There are problems, there are problems, there are problems. कभी भी समस्या को फोकस मत करिए, Never focus on the problem. कमी को फोकस मत कीजिए, Never focus on the कर्जे को फोकस मत Never कीजिए, focus on debt. सताव को फोकस मत Never कीजिए, focus on जो persecution. लगा आपके विरोध में उसको फोकस मत कीजिए, Never focus on the people who are against जो you. परिस्थितियां हैं उसको फोकस मत कीजिए। Never focus on the circumstances that are आपका against ध्यान इस बात पर लगा रहे, अरे ये थोड़े दिन का है, एक दिन आएगा ये सब खत्म होकर मैं स्वर्ग में प्रभु के साथ आनंद करने you. जा And let रहा your mind be kept on Jesus, where you're thinking, oh, I'm going to go to heaven हूं। one आमीन, day. हालेलुया। मैं जब छोटा था, हमारे बीएचएल में कई बार स्ट्रीट लाइट एक जगह की खराब हो जाती थी और दूसरी जगह अगली जो है 10-20 कदम के बाद चालू है, तो मैं क्या बोलकर जाता था, देखो यहां तो अंधेरा है, बस 20 कदम चलूंगा उसके बाद उजियाला आ रहा है। And when the street lights went off in his hometown, मैं छोटा था, मुझे डर लगता था अंधेरे से। he was afraid of the dark and he लेकिन would अब नहीं say, oh, it's dark here, but after 10 steps, I'm going to just go fast and go to the light. हालेलुया, हालेलुया।
परिस्थितियों से जा रहे हैं ना, If you're going through आंखें situations, बंद करिए, close your eyes. कल्पना कीजिए आप जिस भी परिस्थिति से जा रहे हैं, कल्पना कीजिए, विचार Start कीजिए, imagining. Start imagining. ये परिस्थितियां टूटना शुरू हो गई, These situations are breaking. खत्म होना शुरू हो They're गई। breaking. मान लो जैसे आप समुद्र पार कर रहे हैं, And supposingly you're नदी पार crossing कर रहे हैं, an ocean, you're crossing a river, और कहिए एक अच्छा समय आने वाला है, and say this कर्जा good time खत्म हो is गया coming. Debts are ending. परिस्थितियां खत्म हो गई है, Things are changing. और पर्वत गिर गए हैं, The mountains are प्लेन falling. ग्राउंड हो गया है। There's a plain ground. प्रभु मेरे साथ सब कुछ अच्छा करने God, जा रहा है, everything good is happening. मैं उस यीशु में आनंदित I रहूंगा। am rejoicing in Jesus. हालेलुया। पता है पौलुस जब ये लिख रहा था कहाँ था ये? You know, जेल के अंदर when था। Paul was in the jail when he was writing this. प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। खड़े हो जाए, हम Let's all आराधना stand में जाएंगे आगे के। थैंक यू जीसस। आराधना टीम आ जाए। थैंक यू जीसस। मैंने 3 पॉइंट आपके सामने में लाए। नंबर 1, यीशु आपके लिए बल के रूप में क्या करता है। नंबर 2, आप प्रतिदिन कैसे बल पा सकते हैं। नंबर 3, यदि आप बल नहीं पा रहे हैं और आप कह रहे हैं सबके लिए तो हो रहा है, मेरे लिए नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं और आप समस्याओं को देखते हैं। अपनी ताकत का भरोसा अपने प्रभु पर शिफ्ट करें। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से ही प्रभु पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तेरे टेढ़े मार्ग को सीधा कर देगा। परिस्थितियों को देखना बंद करें। कई बार सरदर्द होता है, सरदर्द को बोलो निकल जाओ यीशु के नाम से, और बोला अपने अपने मन को बोलो अब सरदर्द नहीं, और उसको देखना बंद करें। पैसे की कमी से जा रहे हैं, कर्जे से जा रहे हैं, बोलिए ये कब मेरे लिए नहीं है, मैं पैसे की भरपूरी में जीऊंगा, मैं कांस्टेंट परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में चलूंगा, ये मेरे लिए नहीं है, संग्राम मेरे प्रभु का है। थैंक यू जीसस। थैंक यू शरद यारदारिया रबानमासियाला। मैं भी आपके समान परिस्थितियों से गुजरता हूं प्रियो, लेकिन कई बार प्रभु मुझे रोमियो 8 अध्याय याद दिलाता है, जिसको मैं पढ़ रहा हूं जब तक जोशुआ आ रहा है। रोमियो 8 अध्याय के अंदर पौलुस कहता है, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई या जोखिम या तलवार, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कोई भी नहीं। लेकिन वो कहता है इन सब बातों में हम जयवंत से भी बढ़ करके। और पौलुस कहता है मैं निश्चय जानता हूं, आई एम कन्विंस्ड, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। इवन शैतान की ताकतें जो प्रधानताएं, शैतान भी आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा। जो आप वचन और प्रार्थना से प्रभु को प्यार करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, आप वचन और प्रार्थना करने से आज्ञा मानने का स्वभाव आता है। थैंक यू लॉर्ड, वंडरफुल होली स्पिरिट। प्रभु आपको अंदरूनी बल देने के लिए तैयार है। प्रभु आपको मानसिक शारीरिक बल देने के लिए तैयार है। वो आपकी ताकत है। भला है शररर दलरबर बलरबा रदलरब दलरब शदरे दलर दलरबा। कितने लोग उस सामर्थ को, अभिषेक को और प्रभु के उस ताकत को अपने जीवन के अंदर देखना चाहते हैं? जस्ट अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। और हमसे नहीं होगा प्रभु, लेकिन आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। जब कलीसिया विश्वास करेगी, प्रभु के कामों को देखेगी।
हालेलुया। छोटे बच्चे विश्वास करेंगे दाऊद की तरह और परमेश्वर के बड़े कामों को वो देखेंगे। हालेलुया। रबाला सियादल रबा शदुरी अदल रबा। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे थे कल और प्रभु यही बोल रहा था, कलीसिया विश्वास करेगी, परमेश्वर के बड़े कामों को देखेगी। कलीसिया विश्वास करेगी परमेश्वर के बड़े कामों को। जो इम्पॉसिबल है हमारे लिए वो हमारे जीवन के अंदर देखती जाएगी। केवल पास्टर नहीं, केवल अगुवे तक नहीं, लेकिन कलीसिया के एक एक लोग, कलीसिया के बच्चे, कलीसिया के जवान, कलीसिया के बुजुर्ग लोग, कलीसिया के मध्यमायु के लोग परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, विश्वास के लेवल को बढ़ाने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। रिबाला सियादल रबा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें विश्वास के लेवल को बढ़ाने के लिए, विश्वास का कार्य हमारे जीवन के अंदर देखने के लिए हमारा विश्वास बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। हालेलुया। रबा शबरगदल रबा। हालेलुया। एक स्त्री ने बोला 12 वर्ष से लहू बहने वाली बीमारी उसके अंदर थी, लेकिन मन में कहती थी मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। जो असंभव कार्य है वो कार्यों को देखने के लिए आज प्रभु से कहे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं और इस परिस्थितियों के अंदर आपके कामों को मैं देखने जा रही हूं। हालेलुया। रबा शबरगदल रबा। रबाला सियादल रबा शबरगदल रबा। अन्य भाषा में प्रार्थना करे कलीसिया। हालेलुया। ओ रिबाबा शबरगदल रबा। मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। हालेलुया। एलिसा की तरह, ताकि प्रभु तेरे तेजोमय कार्यों को मैं देख सकूं। हालेलुया। रबा बाबा शबरगदल रबा। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी आंखों को खोल करके यहाँ ना देखे, लेकिन पूरी कलीसिया विश्वास के लेवल में बढ़ने के लिए अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में, यीशु के हाथों में सौंप दे। हालेलुया। मेरे अंदर जो विश्वास अब छोटा सा बीज है, लेकिन वो यीशु के नाम से उसको हम जमीन के अंदर ऐसा बो देते हैं ताकि वो बढ़े और फल लेकर के आए। हालेलुया। एक बड़ा पेड़ बन जाए यीशु के नाम से। ओ रिबाबा शबरगदल रबा। हालेलुया। एक बीज खुदा बाप केवल एक रहता है, लेकिन जब वो बोया जाता है तब पेड़ निकलता है, पौधा निकलता है, पेड़ बनता है और फैलता है और खुदा बाप उसमें हजारों फल आते हैं। हम ऐसा विश्वास को बेथेल चर्च ऑफ नेशंस के हर एक लोगों के जीवन के अंदर देखना चाहते हैं। हालेलुया। रबा शबा रबा लबोरेगा दरा सदो रोगोना सियांदोल रमा रेगदल रबा शबरगदल रबा। हालेलुया। ओ प्रभु। हालेलुया। ओ रिबाबा शबा रेगदल रबा रेगदल रमा नसियादल रबा शबरगदल रबा। हालेलुया। चर्च कल जब हम लीडरशिप टीम आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैं दर्शन में देखा कि हम सब जो है वो लाल समुंदर के बीच में से होकर जा रहे हैं और दोनों तरफ पानी की दीवारें हैं। और मैं देख रहा था कि हम सब उसके बीच में से होकर जा रहे हैं। और प्रभु फिर मुझे कहने लगा कि आने वाले महीने में कलीसिया विश्वास के कामों को देखेगी। और जब हम और प्रार्थना कर रहे थे, अचानक से मैंने देखा स्वर्गदूत स्वर्ग से ट्रैम्पोलिन लेकर आए, जिसके ऊपर बच्चे कूदते हैं और वो ऊंचाई में जाते हैं, फिर कूदते हैं, फिर ऊंचा जाते हैं। ऐसे स्वर्गदूत एक चादर को लेकर आए और उन्होंने उस चादर को खोल दिया और यीशु मसीह एक एक कलीसिया के मेंबर को उस ट्रैम्पोलिन के ऊपर फेंक रहे थे और आप स्वर्ग की ओर लॉन्च हो रहे थे, आप ऊपर जा रहे थे। और ये दिखाता है कि यीशु मसीह आपके बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने भी आपको ऊंचाई में भेज रहे हैं, विश्वास की ऊंचाई में भेज रहे हैं। और फिर मैंने देखा था कि आप में से कई लोगों के पंख हैं और आप वहां उड़ने लग रहे हैं। आप में से कई लोग ऊपर जा रहे हैं और आप वहीं चलने लग रहे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह विश्वास की चाल चलन में, विश्वास की उड़ान में एक एक को, ये पास्टर्स के लिए नहीं है सिर्फ, ये आप सब के लिए, एक एक को विश्वास के चाल चलन में यीशु लेके जा रहे हैं। और जब हम और प्रार्थना करने लगे तो प्रभु कहने लगा आने वाला महीना एक एक बेथेल चर्च का विश्वासी अपने जीवन से विश्वास के कामों को करेंगे। तो मैं चाहता हूं अब आप खुद के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। कुछ ले प्रासो दो लोगों श्रियो
यीशु मसीह के साथ में चेले रहते थे। दिन रात वो यीशु को देखते थे और उसके द्वारा किए गए कार्यों को देख करके जरूर उनका विश्वास बढ़ता था, लेकिन एक समय में भी फिर भी यीशु से उबरने प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। चेले लोग प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु मेरे हमारे पिता यीशु हमारे विश्वास को बढ़ा। ओ हालेलुया, रबा बाबा रबा रबा रबा। उस उड़ान को भरने के लिए, उस उड़ान के ऊपर जाने के लिए, हालेलुया, ऊपर जाने के लिए, उखाबों की तरह उड़ने के लिए, आपके विश्वास के लेवल को प्रभु आज बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप बोलेंगे मुंह से और प्रभु अपनी सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, वचन के द्वारा आपको ऐसे ऐसे बातों को लेकर के आपके मनों में डालेगा और आपका विश्वास बढ़ेगा, बढ़ता जा रहा है। हालेलुया, रबा बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु एक वचन याद दिला रहा था जो यूहन्ना 14 और उसके 12 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आपकी परिस्थितियां जो भी हों, आप उस गोलियत को ना देखें, आप उस यहोवा को देखें। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि शैतान ने जो कुछ आपसे छीना है, प्रभु यीशु मसीह में आपको वापस मिलने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह में आपको वापस मिलने जा रहा है। आप विश्वास करिए, परमेश्वर आपको वो सारी आशीषें जो आपकी शैतान ने रोक कर रखी हैं, वो आपको यीशु मसीह में वापस देने जा रहा है। विश्वास के द्वारा आप एक ऐसे ऐसे अद्भुत कामों को देखेंगे कि आपके विचारों में भी वो बातें नहीं आई हैं, आपके चित्त में भी वो कभी बातें नहीं आई है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29 और उसका 11 कहता है, मैं जो तेरे लिए कल्पनाएं, जो योजनाएं करता हूं, वो हानि की नहीं है पर कुशलता की ही है। ओ मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जिस भी परिस्थितियों में हैं, आप जिस भी कंडीशन में हैं, आप परमेश्वर की ओर देखें, आप सिर्फ विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वो करने जा रहा है। आपके घर की परिस्थितियां जो भी हो, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप दुखों में हो, चाहे आप कर्जों में हो, मेरे प्रियो, उस सिद्ध करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर जब आप देखेंगे, आपको वो सारी आशीषें मिलने जा रही है। ओ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका घराना उद्धार पाने जा रहा है। आपका घराना आपका उद्धार पाने जा रहा है, क्योंकि उसका वचन ही कहता है, ओ प्रेतों के काम 26 अध्याय में उसने कहा है कि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, पूरे पूरे हम उद्धार पाने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने मुंह से बोलिए, मैं और मेरा घराना उद्धार पाने जा रहे हैं। मैं और मेरा घराना उद्धार पाने जा रहे हैं। मैं परिस्थितियों में नहीं जूझूंगा, मैं इस सारी परिस्थितियों में, प्रॉब्लम में नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो सारी परिस्थितियों से मुझे बाहर लेके जा रहा है। ओह थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद दीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए आ चुका है। वो सारी परिस्थितियों में लड़ने के लिए आपके साथ है। ओ मेरे प्रियो, वो सामर्थ्य देने वाला आपके साथ है। वो संसार में जो रहता है उससे बड़ा वो आपके अंदर रहता है। वो यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। उसको कहिए कि प्रभु, मैं तुझे उद्धार करता करके मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। जिन लोगों ने ग्रहण नहीं किया है वो कह सकता है कि प्रभु, मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यू नो, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो भरत भैया कह रहे हैं वो हमारे साथ नहीं हो पाएगा। मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है बस अपना हाथ उठा दीजिए, क्योंकि मुझे पता है इस कमरे में ऐसे लोग हैं, मैं आत्मा में जानता हूँ, आप बिलीव नहीं कर पा रहे कि प्रभु हमारे सिचुएशन को चेंज करेगा। और मैं नहीं चाहता आप प्रभु के सामने और हमारे सामने झूठ बोलें, ओके? क्योंकि मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु एक माइंडसेट को शिफ्ट करने जा रहा है। सो कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि हमारी परिस्थिति नहीं बदल पाएगी? यस, थैंक यू सिस्टर। एक जन ने हाथ उठाया, आपकी सच्चाई के लिए धन्यवाद। यस, थैंक यू सो मच। 2 लोगों ने हाथ उठाया। आपने भी? यस, थैंक यू। ओके, और कोई है? अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी परिस्थिति नहीं बदल पाएगी, सिचुएशंस लाइफ के चेंज नहीं हो पाएंगे, ओके, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जिन लोगों ने हाथ उठाया था, हम में से किसी को नहीं मालूम था कि पिता यीशु को मुर्दों में से जिला देगा, पर उसने करके दिखाया। हम में से किसी को नहीं मालूम था।
और मैं बता रहा हूं आपके बिना जाने आज भी वो वही कर सकता है। उसको आपके सोच और समझ की सीमा की जरूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, आपके समझ की सीमा की यीशु को जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने परमेश्वर को ज्यादा समझने की कोशिश की, उन लोगों ने समझ के अनुसार पुतले बना दिए कि यही हमारा भगवान है। इजराइलियों ने भी यही किया था, अपनी समझ के अनुसार ये हमारा भगवान है, उसका पुतला बना दिया। मैं बताऊं, हम प्रभु को इटर्निटी तक समझते ही रहेंगे शायद। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप समझने का अपना जो ऑटो लॉक सिस्टम है ना, ये ब्रेन का, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और फिर विश्वास करना शुरू करें कि मेरी समझ से नहीं होगा, मेरे विश्वास से होगा। ठीक है? और उसके बाद मेरे पीछे आप बोलना शुरू करें। और एक चीज मैं और बोल दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सच बोल रहा हूं मैं, आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं, पर जब तक आप नहीं बोलेंगे आपके जीवन की परिस्थिति नहीं बदलेगी। मृत्यु और जीवन का सामर्थ्य आपके जीव में। तो हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं जाके, पास्टर आप कुछ बोल दीजिए। बट मैं बताऊं, यीशु ने बोला मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जो अधिकार मेरे पास है। यीशु मुर्दे को बोलता था उठ जा, वो उठ जाता था। कलीसिया अपने अधिकार को अगर इस्तेमाल नहीं करेगी तो हम जूझते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम वो बोल नहीं रहे जो उसने हमसे बोलने के लिए कहा। हम नेगेटिव बात करते हैं, अरे पास्टर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आज से हम फेथ डिक्लेरेशन करना शुरू करें, विश्वास से हम बोलना शुरू करें। ठीक है? बोलना चाहते हैं विश्वास से? आप अपनी आंखों को बंद करें, कम ऑन, अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और मैं चाहता हूं आप चिल्लाएं। मैं भी माइक में चिल्लाने जा रहा हूं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम मेरे जीवन की परिस्थितियां बदल रही हैं। मेरी जीवन की परिस्थितियां बदल यीशु के नाम से, यीशु के नाम मैं विश्वास के कामों को देखूंगा, मैं विश्वास के कामों मैं चंगाई को देखूंगा, मैं चंगाई को देखूंगा, मैं छुटकारे को देखूंगा, मैं छुटकारे को देखूंगा, मैं विश्वास को बढ़ते हुए देखूंगा, मैं विश्वास को बढ़ते हुए देखूंगा, मेरे परिवार की, मेरे परिवार की, मेरे जीवन की, मेरे जीवन की जो परिस्थितियां बदल नहीं रही है, बदलने गई है। अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभी पवित्र आत्मा की मैं सामर्थ बदलाव को कहता हूं, मैं बदलाव को कहता हूं, बदलाव को मैं कहता हूं, बदलाव को कहता हूं, बदलाव को कहता हूं। यीशु की सामर्थ यीशु की सामर्थ जो क्रूस से बहती है, सबको क्रूस से बहती है, वो बदलाव को लेकर आ रही वो है। बदलाव को ला, मैं चंगाइयों को देखूंगा, मैं चंगाइयों को मैं छुटकारे को देखूंगा, देखूंगा, मैं मुर्दों को जीते हुए देखूंगा, मुर्दों को जीते हुए मैं कोढ़ियों को शुद्ध होते हुए देखूंगा, अंधों को आंखें देखते हुए देखूंगा। मेरे विश्वास को वो इस्तेमाल करने वाला है। मेरा विश्वास जीवित विश्वास है, मेरा विश्वास जीवित विश्वास है, मेरा विश्वास काम दिखाता है, मेरा विश्वास काम दिखाता है, सिर्फ बोलता नहीं है, वो बोलता नहीं है, लेकिन काम दिखाता है, वो काम दिखाता है। जीवित विश्वास है, जीवित जीवित विश्वास है, जीवित विश्वास है, काम दिखाता है, काम दिखा, जीवित विश्वास है, जीवित विश्वास, काम दिखाता है, काम दिखाता है। मेरा विश्वास बढ़ रहा है, विश्वास, मेरा विश्वास बढ़ रहा है, मेरा विश्वास बढ़ रहा है। मैं विश्वास के काम को देखूंगा, मैं विश्वास के काम को, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं विश्वास के काम को देखूंगा। ओ रबा शियांदा लबा रेगा लबा। अब चाहता हूं अपने परिवार के ऊपर आप बोलना शुरू करें, जो आपकी परिस्थिति है उसको बोलना शुरू करें। रीगा लामा शियांदे लेगे लो ब्राडा। मैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को देखूंगा, ओ मैं अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए नॉर्मल डिलीवरी देखूंगा, मैं सब चीजों में यीशु के फेवर को देखूंगा। लीब्रा सोंदोलो, कम ऑन, बोले 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 बोले, आप बोलेंगे तो होगा। रीबा लामा। कई माँ बाप अपने बच्चों के लिए बोलना शुरू करें, मेरे बच्चे अव्वल होंगे, मेरे बच्चे रैंकर होंगे। लीबा शेम दे ले मेरे, बीमारी हमें छुएगी नहीं, लेकिन स्वास्थ्य यीशु का स्वास्थ्य महान है। हालेलुया रबा 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 शिवरे बदल रबा 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 हिबरा बदल रबा ये तेरे के दिल रबो सो खोलो। बोले बोले बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए। जो भी आपको इस महीने में बदलते हुए देखना है उसको आज बोलें।
बाबा सियाला बाबा 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 ये थेले ब्रे ब्रे ब्रे। बोलिए मेरे ऊपर वचन पढ़ने के लिए एक डिजायर आ रहा है, वचन को पढ़ने के लिए इच्छा आ रही है। आने वाले महीने में वचन को बहुत पढ़ने जा रहा हूं। प्रार्थना करने की इच्छा प्रतिदिन मेरे ऊपर आ रही है। बोलिए बोलिए, प्रार्थना करने की इच्छा प्रतिदिन मेरे ऊपर आ रही है। मैं प्रतिदिन उसके चेहरे को देखूंगा। आमीन, आमीन। मेरे प्रार्थना के कमरे में वो उतर कर आएगा और मैं बड़े बड़े कामों को देखूंगा। मैं अन्य भाषा से बढ़कर प्रार्थना करूंगा। मैं हाथ उठा के आराधना करूंगा। यीशु के नाम को महिमा दूंगा। मेरा प्रार्थना का जीवन बढ़ने जा रहा है। मेरे प्रार्थना का जीवन बढ़ने जा रहा है। मेरे विश्वास का जीवन बढ़ने जा रहा है। बोलिए बोलिए, मेरे विश्वास का जीवन बढ़ने जा रहा है। ओ मेरे परिवार में मेरे बच्चों के ऊपर विश्वास का जीवन बढ़ने जा रहा है। मेरे बच्चों का प्रार्थना का जीवन बढ़ने जा रहा है। मेरे बच्चे पढ़ाई में अव्वल आने जा रहे हैं। हम फाइनेंस को देखेंगे। हम फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को देखेंगे। मेरे घर में कमी ना होगी, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। स्वर्ग के अंदर हो नए दरवाजे खुलेंगे, नए द्वार खुल रहे हैं, नए द्वार खुलेंगे, खुल रहे हैं, नए द्वार खुलेंगे। बिजनेस में नए द्वार खुलेंगे, परिवार में नए द्वार खुलेंगे, नई आशीषें देखेंगे। नहीं मुड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। हालेलुया, पीछे नहीं मुड़ूंगा, आगे बोलिए बोलिए, आप बोलेंगे होगा, आप बोलेंगे होगा। हो राय का दाना बन करके नहीं, लेकिन पेड़ बन करके विश्वास, हालेलुया, और बढ़ता जाएगा। हालेलुया, वचन मुझे समझ में आएगा। मैं खाली पढ़ूंगा ही नहीं, पर वो बंद पुस्तकें मेरे लिए खुल जाएंगी। वो पुस्तकें, वो एक एक वचन प्रभु यीशु मसीह वो पढ़ने के द्वारा मुझसे बात करेगा। ऐसा कहिए, वचन जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। बोलिए आप अपने मुंह से, मुझे समझ में आएगा। मुझे परमेश्वर प्रकाशन देगा, मुझे चिन्ह दिखाएगा, मुझे चमत्कार दिखाएगा। मैं ऐसे ही नहीं पढ़ूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। उसको पढ़कर मैं समझूंगा और उसको अपने जीवन में लागू करूंगा, और मैं उसकी स्वर्ग की आशीषें मैं अपने जीवन में लूंगा और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं पृथ्वी की एक नमक के द्वारा एक स्वाद अनुसार मैं इस पृथ्वी के ऊपर जीवन को जीऊंगा, भरपूरी का जीवन जीऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हालेलुया जगत की ज्योति कहा है। मैं वचन को पढ़कर उसको मानकर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं परिस्थितियों के ऊपर आगे बढ़ता चला जाऊंगा। मैं समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे लिए आगे एक दीपक के समान आगे आगे कार्य करता है। वो मेरे आगे आगे चलेगा, वो उसका स्वर्ग दूत मेरे आगे आगे चलेगा। वो परिस्थितियों से मैं हारूंगा नहीं, मैं बढ़ता चला जाऊंगा, मैं विश्वास में बढ़ता चला जाऊंगा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मैं चाहता हूं अपनी आंखों को आप खोलें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। अपने परिवार के लोगों पर डिक्लेयर करना शुरू करें कि मेरे पति के अंदर यीशु बढ़ता जा रहा है, मेरी पत्नी के अंदर यीशु बढ़ता जा रहा है, मेरे बच्चों के अंदर यीशु बढ़ता जा रहा है। बोलेंगे तो होगा। मैं चाहता हूं, कम ऑन, 1 2 3 बोलना शुरू करें अपने परिवार के लिए। उनका नाम लेकर बोलें। प्रिंस के अंदर यीशु बढ़ता जा रहा है, बिशप पगारे के अंदर यीशु बढ़ता जा रहा है, भावना पगारे के अंदर यीशु बढ़ता जा रहा है, मुस्कान के ऊपर यीशु बढ़ता जा रहा है, रिंकी के ऊपर यीशु बढ़ता जा रहा है, रिंकी के अंदर यीशु बढ़ता जा रहा है, संगीता के अंदर यीशु बढ़ता जा रहा है। जो हमसे मिलेगा वो यीशु से मुलाकात करेगा। हमारा परिवार यीशु से भरा हुआ परिवार है। इस महीने में यीशु से भरा हुआ परिवार, आत्मा से भरा हुआ परिवार, आत्मा के फलों से भरा हुआ परिवार। जीसस, जीसस, ओ जीसस, जीसस। Thank you, Lord. कुछ देर
धन्यवाद दे, उसे धन्यवाद दे, क्योंकि यीशु बढ़ने जा रहा है। यीशु दिखाई देने जा रहा है, परिस्थितियों के ऊपर यीशु दिखाई देने जा रहा है, आपका विश्वास कुछ करने जा रहा है। बस धन्यवाद, बस धन्यवाद। हाथों को उठाकर धन्यवाद, मुंह को खोलकर धन्यवाद। सेब्रा ला बाबा से लिब्रा सेंडो लो रे ब्रेथे खे से हे ब्रेथा येल ब्रेक थे से। यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकार और मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। फिर से यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, चिल्लाते हुए यीशु अंधकार और मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। एक और बार सब लोग ऐलान करते हुए इस महीने के ऊपर यीशु। बोलो यीशु पर्वतों पर, ओ यीशु गलियों में, यीशु अंधकार और मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। एक बार और अपनी पूरी आवाज के साथ यीशु पर्वतों पर, बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकार मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, पुकारूं पावन नाम यीशु। ओ तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। हो टूटे हर बंधन, टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, घर से सब रोशन आके समा। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम संगाई, तेरा नाम है जीवन। ओ टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन आके समा। एक बार और चिल्लाते हुए तेरा नाम सामर्थी, आपके जीवन के तेरा ऊपर, नाम चंगाई, आपकी परिस्थिति के ऊपर। कमा है जीवन। और जोर से कमा। हो टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन आके समा। तेरा नाम, एक और बात, तेरा नाम, तेरा नाम सा, तेरा नाम संगाई, तेरा नाम है जीवन। ओ टूटे हर बंधन, सब रोशन आके समा। ओ बोलो यीशु को, बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकार मेरे हर विरोधी पे, ओ यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। ओ बोलो यीशु पर्वतों पर और यीशु गलियों में, यीशु अंधकार मेरे हर विरोधी पे, हो
से, कम ऑन। तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन, टूटे टूटे हर बंधन कर दे सब रो आके समा। मैं चाहता हूं कुछ देर आप अपने घर के पास पहुंच जाएं आत्मा में, ठीक है, या अपने विचारों में, और ऐसा सोचें आप अपने घर के कमरे में, हॉल में खड़े हैं और बोलना शुरू करें, मेरा घर यीशु का रहने का स्थान है। यहाँ स्वर्गदूत उतरते चढ़ते हैं, प्रभु की शांति मेरे घर पे सर्वदा बनी रहेगी। मैं उसकी महिमा को, मैं उसकी करुणा को, मैं उसके तेज को, उसकी आशीष को इसी हॉल में देखूंगा। मेरा बेडरूम आशीषित है, मेरा किचन आशीषित है, मेरा उठना आशीषित है, मेरा बैठना आशीषित है। आसपास की दुष्ट आत्माओं सुन लो, यीशु यहाँ रहता है, यीशु यहाँ से चलता है, इस पूरे मोहल्ले में, इस पूरे एरिया में यीशु की शांति में खोल देता हूँ, यीशु का आनंद में खोल देता हूँ। पाप की ताकत टूट रही है, यीशु की धार्मिकता आ रही है, यीशु की धार्मिकता आ रही है, यीशु की धार्मिकता आ रही है। बोलिए, यीशु की धार्मिकता आ रही है। हो रिखाला मशंदा, बोलिए, गंदी आदतें टूट रही है, गंदी आदतें टूट रही है, पाप की आदतें टूट रही है। यीशु की पवित्रता, यीशु की पवित्रता, यीशु की पवित्रता। चर्च, पता मैं क्या देख रहा हूं, जब आप बोल रहे हैं ना, आपका एक एक बोलना एक बम है, और मैं देख रहा हूं यीशु के हाथ में एक बम का लॉन्चर है, और जैसे ही आप बोलते हैं यहां से वो बम लॉन्च होता है और आपके एरिया में गिरता है, वहां फट जाता है। मैं बोल रहा हूं आपसे, आप जो बोल रहे हैं आप उसको देखेंगे, आप जो बोल रहे हैं वो अपनी आंखों से आप देखेंगे। कम ऑन, एक बार और इसको मिलकर हम गाएंगे। यीशु आपके मोहल्ले में, कई लोग जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, वो इस महीने में आपके द्वारा, आपके नेचर के द्वारा, यीशु के द्वारा चंगाई को और छुटकारे को देखेंगे। आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे और परिस्थितियां बदलेंगे, बदलाव आएगा आपके द्वारा, क्योंकि यीशु ने आपको चुना है, आपके घर को चुना है, उसको बताने के लिए। से प्राणाला बाशी, आज यहाँ से कोई भी ऐसे छूट के नहीं जाएगा, सब आजाद होके जाएंगे यहाँ से। आज कोई भी बंधनों में नहीं जाएगा। आज इस दरवाजे के बाहर हर कोई आजाद होके जाएगा, कोई भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब यहाँ से आजाद होके जाएंगे। आपका हृदय अगर आपने कठोर करके रखा है, प्रभु से कहिए, प्रभु तोड़ेगा। ओ उसकी सामर्थ को अपने अंदर आने दीजिए, उसकी महिमा को करिए और मिलके ओ झूम उठिए उसकी आराधना करने के लिए। जब हम गा रहे हैं, मैं चाहता हूँ लीडर्स, चर्च के लीडर्स, अगर आपको पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के पास ले जा रहा है प्रार्थना करने, प्लीज संगीता दीदी और इवेंजलिस्ट योहन बगारे, सौम्या दीदी, कम
ऑन। अगर कोई व्यक्ति प्रभु आपको हाईलाइट कर रहा है, प्रार्थना करना शुरू करें। 5 मिनट और, 5 मिनट और हम बताएंगे। यीशु हो रबा शिखेले लेब्रा सेंडे लेब्रे सेंडे लेब्रा सेंडे लेब्रा से मेरे घर में रोधी पे, यीशु मेरे घर में मैं पुकारूं पावना, यीशु